बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरियत से तमाम साथी? कितने हैं? हैं 20 लोग हैं। आप 25 बोल रहे हैं, ऐसे काउंट किए? अच्छा, हाँ सही है। चलिए बहुत बेहतर, ठीक है। वो चालू कर सकता है कोई तो चालू कर दो। कहाँ है उसका रिमोट? गर्मी होती है ना, इसको कहते हैं हब्स से भेजा। बहुत ज्यादा लोग हो जा रहे हैं तो हब्स से भेजा, बहुत ज्यादा हब्स हो रहे हैं जी। अब तक की जो बातें हुई है सबको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा हो जिसे नहीं समझ में आ रहा हो? किसी को कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, बिला झिझक आप पूछ सकते हैं। बिला झिझक आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाज मर्तबा ऐसा होता है ना कि सबको समझ में आ रहा है, तो एक तो ऐसे रहते हैं शर्मा शर्मी में कुछ बोलते नहीं है। तो हम सीखने के लिए आए। लोग कहते हैं कि दो जगह नहीं शर्माना चाहिए, एक क्लास में, दूसरे डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में। तो दो जगह नहीं शर्माना चाहिए। किसी को नहीं आ रहा है तो बिला झिझक पूछ लीजिए। स्किल्स, ठीक है। अच्छा देखें, ये पहले उनको कवर कर। ये पहले ना कोशिश ये है कि जिनके पास ऑलरेडी स्किल्स है उनको रास्ता दिखा दिया जाए, ठीक है, उनको, ताकि वो अपना काम स्टार्ट कर सके। तो ये कोशिश है कि फाइवर से स्टार्ट पकड़े और फाइवर पे काम करने लगे ना तो उनको खुद इतनी एक्सपर्टीज हो जाती है कि आगे फिर उनको खुद ब खुद समझ में आने लगता है कि अब आगे हम क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। खुद ब खुद वो फिर चल पड़ते हैं। ये तो ऑलरेडी जिनके पास कुछ ना कुछ स्किल्स है वो, ठीक है। अब बाद में फिर ये कवर करेंगे जिनके पास कोई स्किल नहीं है तो उनको स्किल सिखाने की कुछ ना कुछ कोशिश की जाए। फिर साथ साथ में वो भी आ जाएंगे जिनके पास ऑलरेडी पहले से स्किल है लेकिन वो न्यू स्किल सीखना चाहते हैं, डिमांडेड स्किल्स है। जैसे कि इनमें से जितने अक्सर होंगे तो इनमें से अक्सर के पास वो स्किल्स होगी जो इन्होंने कॉलेज से ली होगी, ठीक है। लेकिन इस वक्त ज्यादा डिमांड में वो स्किल है जो कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। क्या कहते हैं मुस्तफा भाई, नवीद भाई? वो स्किल ज्यादा चलती है और अर्निंग भी उन पर ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि आप देखें मैकेनिकल इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये सारे हैं, अच्छी खासी डिग्री ली हुई है इन लोगों ने, ठीक है। लेकिन उनपे अकेला डिजिटल मार्केटर भारी, उनपे अकेला अमेजोन भी है भारी, उनपे अकेला सोशल मीडिया एक्सपर्ट भारी। तो ये इस वक्त की नीड है। मतलब तो पहले हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आता है उनको रास्ता, क्योंकि इसमें आसानी है, वरना स्किल सिखाने जाएंगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। पहले उनको स्किल सिखाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उनको फाइवर सिखाना पड़ेगा। तो जिनको कुछ ना कुछ आता है वो चल पड़े, ये पहली कोशिश है। और इसमें कोशिश ये होगी कि जितने लोगों को हम सिखा सकते हैं उतनों को सिखाएं। जैसे हम, मेरी ख्वाहिश ऐसी है कि यहां से जितने बैठे इनमें से ज्यादातर पढ़ के चले ना जाए, बल्कि पढ़ के पढ़ाने की कोशिश करें। मैं मौलवी हूं, ये सब पढ़ाता है इसलिए ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए। और मैं कहता हूं कि यानी आलिम को जो ना कहते हैं कि कौम का रहबर है, कौम का कायद है। तो मैं कहता हूं वो कौम का कायद क्या जो मस्जिद और मदरसे के अलावा क़ियादत ही नहीं कर सकता। अब मुझे मेरे पास सारे नौजवान है तो मुझे आना चाहिए कि मैं इनको जो है इनकी जॉब पर्पस के हिसाब से, फाइनेंशियली पर्पस के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से मैं रहबरी कर सकूं, इन्हें बता सकूं कि मुस्तकबिल के इम्कानात क्या है, हमें आगे किस एतबार से बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए मैं खुद, तो एक तो होता है मैं खुद कोर्स करता हूं, मगर कोर्स करना अलग होता है, कोर्स कराना अलग होता है। आप कोर्स कराएंगे ना तो फिर 4-6 कोर्स और लेंगे आप, फिर और प्रैक्टिस करेंगे और उस पर रिसर्च करेंगे, वो देखेंगे। तो इसीलिए आप कराने की भी नियत करें। आप अपना फ्री टाइम निकाल के जो भी तरतीब बन जाए, तो ये टारगेट रखें, पहला बैच है ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, तो कि पूरे शहर को सिखा देंगे इंशाल्लाह,
पूरे शहर को फ्रीलांसिंग सिखा देंगे और उनमें से जिनको काम करना है वो करेंगे, जिनको नहीं करना है अवेयरनेस तो आ जाएगा सबको, आगे अपने बच्चों को सिखाएंगे, वो अवेयरनेस तो आ जाएगा लोगों को ये चीज। तो ये फिर आगे जाके इंशाल्लाह फिर स्किल्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, फिर अमेज़न है, ई कॉमर्स का बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो सारी चीजें जैसे शॉपिफाई है, इट्स है, ये सारी की ट्रेनिंग एक के बाद एक करते जाएंगे बाद में जी। हाँ उससे मेल किया जीमेल पे, हाँ वो स्पैम में चला गया, फिर ऐसा ना हो कि अपन जो क्लाइंट कर रहे हैं उसमें उसके मेल में स्पैम में जाएगा, वो स्क्रीनशॉट भेज देना ना, स्क्रीनशॉट भेज दे तो देख लें। वालेकुम सलाम, खैरियत खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। बस बड़ों की हाजिरी हौसला अफजाई हमारे लिए, जज़ाकल्लाह जी। और किसी की कोई बात, किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो, स्किल्स स्किल्स ठीक है, सैकड़ों स्किल हो सकती है। अब आप फाइवर पे आप ढूंढे लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, ढूंढे आप एक से एक काम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें एक लतीफा हम लोग बड़ा बयान करते हैं नवीद भाई मारो सर्च, देखो आती है क्या, मारो सर्च, सब कुछ हो जाएगी, मारो सर्च। हाँ क्या डाला है उसने टाइटल, ये तो नईम भाई को फोटो, नईम भाई अभी 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 कुछ दिन पहले चेक कर रहे थे, लगाओ नईम भाई को कोई कॉल करो, आ गई। ये देखिए भाई, ये देखें, ये फाइवर पे ये भी गिग बनी हुई, यानी स्किल्स, ये दरगाह पे जाके फातिहा पढ़ने की स्किल है कि मैं दरगाह पे जाके आपकी फातिहा पढ़ सकता हूँ, दरगाह पे जाके आपको एक मिनट, दरगाह पे जाके मैं आपकी जो एक चादर चढ़ा सकता हूँ, ये मेरे अंदर सलाहियत है। तो ये देखें उसके पास और रिव्यूज भी मौजूद है, ऑर्डर्स भी मौजूद है, रेटिंग भी मौजूद है, लोग ये सब भी काम करा रहे हैं, समझ में आ रहा है। यानी जो लोग बाहर मौजूद है, सऊदी में मौजूद है, दुबई में मौजूद है, अमेरिका में मौजूद है, आप जैसे वो अमेरिका में मौजूद है तो वो चाहता है कि भाई जो मेरी कोई फातिहा अजमेर में पढ़ डाले, तो लोग देखे ऐसे ऐसे भी काम करा रहे हैं आप। तो बस आपको लगन चाहिए, आपको लगन चाहिए, ठीक है। तो आप भी अपने अंदर लगन पैदा कीजिए, आप इस तरह ढूंढे तो सैकड़ों स्किल्स मिलेंगी, बेसिक स्किल्स मिलेंगी। तो ये है कि यानी आप आपके पास अभी कोई डिमांडेड स्किल्स नहीं भी है तो भी आप यहाँ से जो है कुछ ना कुछ स्किल्स ले सकते हैं। फजूल बैठने से बेहतर है, दोस्तों में बैठने से बेहतर है, ठीक है, फजूल वक्त जाया करने से बेहतर है कि इस तरह से कुछ ना कुछ बैठे रहे दोस्तों में, ऑर्डर आ गया काम करके दे दो, ऑर्डर आ गया काम करके दे दो, इस तरह से चले हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसी को कुछ ना आए तो बिना झिझक पूछ लिया करें। हाँ मैंने उसकी सब लिस्ट बनाया, आपको क्या क्या आता है उसमें लिखते जाए आप। कर रहे हैं ना साथी, कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो फेसबुक पर डाल रहे हैं ना बना बना के, आप देखिए फेसबुक ग्रुप पे सब डाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वही आईडी है कल वाली, ठीक है। कल हम लोग जो है जॉइंट पर जाके अकाउंट क्रिएशन कर रहे थे, तो अकाउंट बनाने के ताल्लुक से क्या है कि बहुत से साथियों की गिग होगी, अकाउंट होगा पहले से होगा लेकिन वो काम नहीं कर रहे होंगे, तो कल भूल गया था मैं बोलना। तो वो ये है कि अगर आपका अकाउंट 1.5 साल 1 साल 2 साल पुराना बना हुआ है और आप काम नहीं कर रहे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि वो आप उस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दें और न्यू अकाउंट बनाए। वही आईडी से अगर आपको बनाना है तो डीएक्टिवेट करें और न्यू बनाए, इसलिए कि देखिए बहुत पहले से आपका पड़ा हुआ है। अब अगर अब आप एक्टिव हो रहे हैं, अब आप गिग बना रहे हैं, अब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, अब आप रैंकिंग कर रहे हैं उसमें, तो अब आपको जो है सामने वाला अगर आपके ऊपर इंप्रेशन आ भी रही है आपकी आईडी पर, तो सामने वाला देखेगा यार इसकी आईडी तो 2 साल पुरानी है, काम है ही नहीं, मतलब बराबर आदमी नहीं है, 1.5 साल पुराना है, काम है ही नहीं इसके ऊपर, ये चीज तो बेड रिव्यू मिल जाते हैं। इसलिए अगर पुरानी आईडी है और आप पहले एक्टिव नहीं थे तो फिर उसको फिर से आप डीएक्टिवेट करके फिर से रीएक्टिवेट कर लीजिएगा। तो डीएक्टिवेट कहां से करेंगे? वो सब कोर्स में हो जाएगा ना, ये लोग तरतीब से चल रहे हैं, इन्हें चलने दीजिए, ठीक है। ये प्रोफाइल पर जाकर हम
प्रोफाइल क्रिएशन कल हम कंप्लीट देख चुके हैं। यहाँ पर स्टोरी लाइन जरूर लिखिएगा, इसलिए कि यहाँ भी कुछ ना कुछ कीवर्ड्स हमें आ जाते हैं हमारे। नीचे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन अहम होता है क्योंकि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स ला के, कीवर्ड्स भी ऐसे लाएंगे जो चल रहे हो। डिस्क्रिप्शन पे काफी मेहनत लगती है। लैंग्वेज 4-5 ले लेगा, देखिए आप डाल 4 ही ले रहे हैं। चले स्किल्स, अच्छा स्किल्स डालने का तरीका भी मैं आपको बता दिया था। आप जिस फील्ड पे काम कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड आप सर्च कीजिए, ठीक है। ये तो ये दरगाह सर्च है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ले रहा हूं मैं, सामने आ रही है ये, तो डाल दो कुछ भी, ये ले लिए। चले अब ये आप इसमें जाके किसी के अकाउंट में जाके और अंदर जाएंगे। ये देखिए अब इसने ये डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, ठीक है। आप अपनी फील्ड के हिसाब से 10-12 लोगों का डिस्क्रिप्शन पढ़िए और वहां से कीवर्ड्स निकालिए और फिर खुद से इंग्लिश ग्रामर को सामने रखकर खुद ही बनाने की कोशिश कीजिए। फिर लैंग्वेज है, ये स्किल्स, ये इसने असल में ना ये PDF टू वर्ड कन्वर्ट की खुली है, तो स्किल्स कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप अपनी फील्ड के हिसाब से उसके अकाउंट में आके देखेंगे ना, तो यहाँ आपको स्किल्स मिलेगी, उसने क्या क्या डाला है। ऐसे 5-6 लोगों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे स्किल्स में क्या क्या डालना चाहिए। आप जो वर्ड फाइट शुरू करके वर्ड में आप पूरा तैयार कीजिए, डायरेक्ट नहीं, पहले तैयार कीजिए। जैसे स्किल्स में मुझे क्या क्या डालना है, यहाँ तैयार करो, फिर डायरेक्ट फाइवर पर डालने की कोशिश कीजिएगा जी। हाँ हाँ, एडिट कर सकते, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं बचा। अच्छा, ये जो अकाउंट हमने जो बना लिया है, ये अकाउंट से हम गिग नहीं बना सकते, ठीक है। एज अ बायर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एज अ सेलर हमें ये अकाउंट फायदा नहीं देगा। इसके लिए हमें अकाउंट जो है अपना वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए हम जाएंगे, ये देखें मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और प्रोफाइल पे हम जाके पहले अकाउंट क्रिएशन का कंप्लीट किए। अभी आएंगे बिकम अ सेलर, ठीक है। सेलर मोड पर आ जाएंगे हम। ये मैं आया सेलर मोड पे। अब ये देखिए नीचे आया बिकम अ सेलर कनेक्ट। अब ये कंटिन्यू, ठीक है। पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, टर्म कंडीशन है। कंटिन्यू, तीसरी मरतबा कंटिन्यू किया, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहां से आपको सारी डिटेल डालना शुरू करना है। आपका नाम, जी भाई नाम डाल दीजिए। ये आईडी फिर से आप परफेक्ट इसमें कीवर्ड्स वगैरह के हिसाब से इसको परफेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बस टाइटल डिस्क्रिप्शन आपको सही करना रहेगा, बाकी चीजें तो मेरे ख्याल से सही जा रही है। मुजाहिद अख्तर, निहाल अहमद, ठीक है। फुल नेम, प्रोफाइल पिक्चर, अच्छा ये आपको डालना जरूरी है, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे शो कर रहा है ना, ये सब स्टार आ रहा है, वहां पे डालना जरूरी है। अब यहाँ से कोई भी प्रोफाइल पिक्चर ले लेते हैं, आप बाद में एडिट कर लेना इसको, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर के ताल्लुक से मैं आपको बता चुका कि गूगल से डायरेक्ट नहीं डाले। अगर गूगल से आप किसी की डाल भी रहे हैं ना, कोई फैशन शो, फैशन वैशन की किसी को उठा के डाल भी रहे, तो उसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ जैसे कुछ भी देख के डाल देते हैं, मुबशिर भाई दिख रहे हैं मेरे को, तो हाँ ये मुबशिर भाई है, चले डाल देते हैं इनकी, बोल देना उनको। चले ये मुबशिर भाई की हमने प्रोफाइल डाल दी, यहाँ पे भी फोटो डाल दी, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन आपने वहां जो डाला वही है यहाँ भी डालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से जो है ना, हम किसकी गिग बना रहे थे, ये इसमें प्रोफाइल में को नहीं किस ताल्लुक से डिस्क्रिप्शन डाले थे, करें किसी को याद है? नहीं किसी की कॉपी करके वहां डाला था ना मैंने,
किसी की सेव नहीं किए थे, कॉपी करके डाले, सेव नहीं किए थे, खाली मगर यहाँ डालना पड़ेगा। तो आपकी फील्ड क्या है? डिजिटल स्टोर तो नहीं, ऑनलाइन सब और तो करते हैं। वो तो ऑनलाइन वर्क है, तो वो नहीं, वो ऑनलाइन पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो सब थोड़ी लगेगा यहाँ। हाँ, वो थोड़ी चलेगी। नहीं, आईडी नहीं है ना, मेन आईडी दूसरी बनाएंगे ना। चले डेटा एंट्री से रिलेटेड डाल देते हैं। डेटा एंट्री से रिलेटेड किसी का भी हम डिस्क्रिप्शन बनाने का तरीका आपको पता है, ठीक है। 10-12 लोगों को लेके उसमें से आपको कीवर्ड ज्यादा से ज्यादा टारगेट करने हैं, निकालना है। अब इसके अंदर जाके हम अभी कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। ओके, नीचे ये इसको कॉपी कर लो। नहीं नहीं नहीं, सिलेक्ट करो ना, ट्रिपल क्लिक होगी इसके ऊपर 3 बार। या अल्लाह, चले ठीक है। आप कॉपी मत कीजिएगा किसी की, ठीक है, वरना फिर पेनल्टी आ सकती है। लैंग्वेज ये पहले से मेरे ख्याल से सिलेक्ट नहीं, सिलेक्ट है, फिर से लेनी पड़ेगी। ये सिलेक्ट है ना, आ रहा है, चले कंटिन्यू। अब दूसरे पे आ गए हम, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालना शुरू करेंगे। यहाँ पर क्या डालेंगे, पीछे क्या डाला, डाटा एंट्री से डाला ना, वही डाल दो। नहीं ना, आ जाएगा डेटा एंट्री में। चलो ये ले लिए। अब इसमें 5 चीजें सिलेक्ट करनी है हमें। अब एक तो आ गई ट्रांसलेशन, ठीक है। दूसरी मेरे ख्याल से सेल्स कॉपी, तीसरी प्रूफ रीडिंग भी आ जाएगा शायद से, ये भी आ जाएगा, क्रिएटिव राइटिंग भी आ जाएगा। और क्या आ सकते हैं, और डेटा एंट्री में चल रहे थे ना हम, कहाँ है बिजनेस, ये आ गया। कितने हुए, 5 हो गए, 5 हो गए। चले आगे देखते चले, समझते चले। ये हम ऐसी बना रहे हैं, आपको अपनी फील्ड के हिसाब से करना रहेगा। आपको अपनी कैटेगरी, अपनी नीश, अपनी स्किल्स के हिसाब से देगा। अपनी स्किल्स के हिसाब से 5 चीजें यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। हम अपने एतबार से चल रहे हैं बस, स्किल्स। अब यहाँ पे स्किल्स डालना है, ठीक है। अच्छा, स्किल्स में आप जितना ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। एक तो आपकी मेन स्किल्स रहेगी, फिर उसके तहत बहुत सारी कैटेगरी रहेगी, बहुत सी निश रहेगी, उसके हिसाब से। इसलिए कि आप न्यू सेलर है, ठीक है, तो न्यू सेलर है तो आप ज्यादा स्किल डालने की कोशिश करें। इसलिए कि आपके बहुत ज्यादा कंपटीटर है, तो उनको आपको जो है, कंपटीटर को जो है टारगेट करके आपको आगे निकलना है, तो उसके हिसाब से आप ज्यादा डालने की। अब मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही डाल दूं कि कॉपी राइटर या सिर्फ डेटा एंट्री, तो इतना ज्यादा रैंक नहीं करेगी। तो आप यहाँ पे ज्यादा डालने की कोशिश करें। जी डालते जाए भाई, जल्दी जल्दी उस डेटा एंट्री से रिलेटेड। ये आ गया ना। अब ये देखिए, ये डेटा एंट्री हम यहाँ पर लिए। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अब आप जो जिस कैटेगरी पे, उसके हिसाब से यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई, समझ रहे, सेलेक्ट करेंगे, लेवल अपना सेलेक्ट करेंगे। एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि एक स्किल के अंदर जितनी कैटेगरी आती है, जितनी नीश आती है, आप सब में एक्सपर्ट हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग है। अब डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल्स है, मगर उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी आती है, तो अब जरूरी नहीं है कि हर इंसान हर कैटेगरी में माहिर हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग है, फिर फेसबुक मार्केटिंग है, ये तो अपने हिसाब से आप जो सही है वही डालिएगा, वरना ऐसा ना हो कि बाद में आपको प्रॉब्लम आए। जी मजीद लेते हैं हम, चले और ले, इसी से रिलेटेड ले लो अभी, बाद में आप चेंज कर लीजिएगा उसको, या तो डीएक्टिवेट करके फिर से बना लीजिएगा आईडी। ट्रांसलेशन ये दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए ना, इंग्लिश का दे रहा होगा, देखें
बंगाली दे रहे हैं और क्या क्या दे रहे हैं। इंग्लिश डाल दो ना, इंग्लिश डाल दो ना, आ जाएगा। आ गया, देखें, नहीं आ गया ये नीचे वाला। अब ये चले, ओके, ऐड, नेक्स्ट, और लो और लो और लो और लो। ठीक है, हम तीन ही लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे वक्त तो बचाने के लिए। बाकी आप ज्यादा ज्यादा क्या है उसमें निश लेने की कोशिश करें। ये हम डेटा एंट्री या एज अ राइटर सेलेक्ट कर रहे हैं। आप अपनी स्किल्स के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा क्या क्या स्किल्स लेना है। स्किल्स अरबिक, चले, बिगिनर, ऐड। अच्छा देखिए, हमने स्किल्स हमें पता करना है ना। किसी की फाइल प्रोफाइल खुली है, देखिए इसकी प्रोफाइल खुली है, ये नीचे ये देखिए स्किल्स, ये कहाँ गई, ये रही, ये देखिए इसने स्किल्स लिखा हुआ है, वर्चुअल असिस्टेंट, डेटा एंट्री, प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट अपलोड, रियल एस्टेट, पीडीएफ कन्वर्जन, टाइपिंग, और इस तरह से इसने डाला है। देखिए, तो इस तरह आप लोगों को चेक करें अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे स्किल्स में कितना क्या क्या डालना चाहिए। ये हो गई हमारी स्किल्स। अब आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन, ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। अब इसको डालना है तो डालिए, वरना छोड़ दीजिए आप। ठीक है, डालें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसको ट्रस्ट आएगा आपके ऊपर, फाइवर को ट्रस्ट आएगा। इंडिया, कॉलेज नेम, अब इसमें कुछ भी डाल दे, फाइवर वाला देखने तो नहीं आएगा, कहाँ से पढ़ेगी आप। चले, यहाँ है महाराष्ट्र कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एनिमल। किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया? देखो तो आती है क्या, पूरी डाल के देखो आती है क्या। मुंबई आ गई, चले, चलिए, ओके, ये भी कर लो ना आप। क्या किया है? नहीं, अधर कैसे डालेंगे, नहीं है, चले, ओके। साल कब की थी? ओके, चलें, सर्टिफिकेशन इसको भी कर दो ऐसे ही। नवीद भाई, ये बोतल दो ना, जज़ाकल्लाह। ये फैन ऑन कर लो, ये फैन आपके लिए, नहीं तो इधर घुमा दो इसको। इसमें सजेस्ट नहीं करेंगे, जो डालना है डाल दो। हाँ, ऐसे कर दो इधर। चालू कर दो ना, वो भी चालू कर दो, हाँ, लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। छोड़ दो, ठीक है, वेबसाइट नहीं है तो छोड़ देंगे हम, है तो डाल देंगे। आपकी वेबसाइट है तो डाल देंगे, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, कंटिन्यू। ईयर नहीं डाले थे, ये ईयर, ठीक है, कब स्टार्ट किया था? 2012। अब लास्ट, हाँ, 22। चले, नीचे 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 नीचे। ध्यान दिया आप लोगों ने, यहाँ पर हमने ईयर छोड़ दिया था बाय मिस्टेक, ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है, तो आगे प्रोसीड नहीं हुआ। चले आगे चलते हैं, कंटिन्यू। चलो जी, ये तो कनेक्ट है, ठीक है जी, कंटिन्यू।
अब ये लास्ट पर आ गए। अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए शो कर रहा है ये, ठीक है, आपका रेट यहाँ पे शो कर रहा है 30 आ रहा है। 70% से ऊपर जाना चाहिए, 70% से आपको अपनी इतनी डिटेल डालनी पड़ेगी कि वो 70% से ऊपर चला जाए, ठीक है। तो अब देखिए हमें ना अभी 30 ही आ रहा है, नंबर डालेंगे ना फोन नंबर तो फिर वो चला जाएगा ऊपर। ये लेगा भी नहीं, इसको छोड़ दो, इसको बाद में आराम से कर लेना। चले ये इंडिया नंबर, देखें कोड देख लीजिएगा। डबल जीरो हो गया, 9934। जज़ाकल्लाह, करें करें, बिस्मिल्लाह। ओके, ऐड सिलेक्ट क्वेश्चन, इनकेस कभी पासवर्ड वगैरह भूल जाए उसके लिए डाल दीजिए अपने हिसाब से। ये देखते चले क्या क्या हो रहा है आप लोग, ठीक है, स्क्रीन पर देखते चले क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन लेना है जो हमको याद रहे, बिल्कुल, उसका जवाब हम बोल सके। ठीक है, ऐसा सवाल आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो आपके जहन में रहे, ये हो सके तो आप जो इसको लिख कर रख लीजिएगा, ठीक है। मैं आमतौर पे ना टेलीग्राम पे फोल्डर बनाता हूँ और उसमें ऐसी चीजें रखता हूँ ताकि जहां भी जरूरत पड़े वहां हमारे पास वो अवेलेबल हो। चलो भाई है, ये हो गया फिनिश। Dear Shekhar, come on, failed to deliver your order. ईमेल एक्टिवेट किया था। वेबसाइट में प्रॉब्लम है। चलें 75 हो गया ना, चलिए बिस्मिल्लाह, डन। ये देखिए अब हमें गिग बनाने का ऑप्शन आ रहा है। तमाम साथी मुतवज्जे हैं भाई, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि ये सिर्फ अकाउंट बनाने से, प्रोफाइल एक्टिव कर लेने से गिग बनाने का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको ये सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। अब ये गिग बनाना है। नवीद भाई है, नवीद भाई लेक्चर लेंगे वो कि मैं कंटिन्यू करूं? नहीं है, चले आएंगे तो ले लेंगे जी। गिग टाइटल, ठीक है, गिग टाइटल हमें डालना है। तो वो फाइल कहाँ थी, याद है आपको? नहीं 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 नहीं, डाउनलोड वाली नहीं, नहीं वर्ड फाइल थी ना, वर्ड फाइल कौन से फोल्डर में थी, वो सर डाले थे, वर्ड फाइल थी ना। नहीं नहीं नहीं, वर्ड फाइल जो पहले दिन से यूज कर रहे थे, उसमें पहले का डेटा है ना हम लोगों का, पहले का टाइटल वगैरह है ना, पहले का टाइटल उसमें वही कॉपी कर लेंगे, नया बनाने जाएंगे तो टाइम लगेगा।
अच्छा चलिए इसको होने दीजिए। अब यहाँ आपको टाइटल डालना है ना, तो टाइटल डालने के ताल्लुक से हम पहले देख चुके हैं कि आप अपनी निश के हिसाब से, अच्छा देखिए गिग बनाना है, तो गिग बनाने के ताल्लुक से पहले आप देखिए ये कोई लड़की है, ठीक है, इसकी इधर शो करिए सारी गिग, कितनी गिग बनाई है इसने, 3, ठीक है। न्यू सेलर जो 7 गिग बना सकता है, न्यू सेलर, हम सारे के सारे न्यू सेलर होंगे तो हम 7 गिग बना सकते हैं। और जब हमारा लेवल ऊपर जाता है तो फिर ऊपर जो है मजीद फिर गिग बनाने का ऑप्शन आ जाता है, फिर 10 आएगा धीरे धीरे ऊपर ये चीज। तो जैसे कि यहाँ पे हमने अकाउंट बनाया, जैसे कि फिजिकली अगर हम बात करें तो कोई कारोबार अगर हमें करना है तो हम दुकान लेते हैं, ठीक है। तो दुकान लेना मतलब यहाँ पे हमने अकाउंट बनाया यानी दुकान ली, ठीक है। अब दुकान में क्या चाहिए, सामान चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो आपका सामान आपकी गिग है, क्या बेचेंगे आप, तो गिग बेचेंगे हम, तो गिग बनाना पड़ेगा, ठीक है आपको। तो गिग हम 7 बना सकते हैं यहाँ पर, ये इसकी 3 गिग बनी हुई है, ठीक है जी। अब आपको टाइटल लेना है तो आप ये लोगों के टाइटल देखेंगे और फिर उसके हिसाब से उसको सामने रख कर आप एक अपना टाइटल बनाएंगे। ऐसा टाइटल होना चाहिए कि जिसके अंदर नहीं, ये वीडियो आ रहा है हालांकि अब टाइटल आपका ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर जो कम से कम 2-3 कीवर्ड्स आ जाए। मैंने सर अंदर किसी फोल्डर में डाले थे, मुझे याद नहीं है वो। ये वाली है, चले इसके अंदर देखिए ना, यहाँ पे उस दिन का टाइटल हमारा होगा, ये रहा देखें, ठीक है ये टाइटल। उस दिन हम चल रहे थे शायद कॉपी कंटेंट राइटिंग पर चल रहे थे हम उस दिन, तो उसके हिसाब से, या मेडिकल आर्टिकल उसके हिसाब से हम चल रहे थे पहले दिन, बिल्कुल मेडिकल आर्टिकल, तो उसी का बना हुआ है ये टाइटल, ठीक है। अच्छा ये आई विल, ये पहले से रहेगा, आपको आगे का करना रहेगा, ठीक है। मैं कर रहा हूं पेस्ट। अच्छा आप वर्ड फाइल पे पहले से तैयार कर लीजिए, वर्ड फाइल पे आप पहले से तैयार कीजिए, फिर यहाँ आके आप उसको पेस्ट कर दीजिएगा। है कॉपीराइट का नहीं, पूरी नहीं कॉपी करेंगे ना हम। हाँ तो कई लोगों के इसमें से देख के हम अपना टाइटल खुद बनाएंगे, लोगों का देख के हम आइडिया लेंगे और वहां से एक टाइटल अपना बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि अब हम इसी पे ले लेना, जैसे कि भाई ये डाटा एंट्री ना मेरी फील्ड नहीं है तो मुझे नहीं समझेगा, मैं ले लेता हूँ फेसबुक मार्केटिंग। चले अब ये देखिए ऑर्गेनिक फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है, ये एक कीवर्ड मिला हमें, क्या, ऑर्गेनिक फेसबुक मार्केटिंग। आगे चले इसका देखें, इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक ग्रोथ, ये एक है, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम एक ही चीज है, ठीक है, और उनकी एड एक ही जगह से चलती है। इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक ग्रोथ, ये कीवर्ड्स मिल गया मुझे। और चले हम, ठीक है, एडवर्टाइजिंग, ये एक कीवर्ड आ गया, ठीक है, कैंपेन, ये एक कीवर्ड आ गया। तो यहां से आप जो ये प्रमोशन, ये कीवर्ड आ गया, ठीक है। यहां से आपको जो कीवर्ड्स लेके अब कीवर्ड सर्च करना, कीवर्ड से रैंक कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें पहले लेक्चर में हुई, तो वहां से हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद हम कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके उसके हिसाब से टाइटल बना लेंगे। अब ये मेरे ख्याल से ना ज्यादा हो जा रहा है, यस चलें। और फिर नर्सिंग, हेल्थ, पब्लिक, ये भी डिलीट मार दो इसको, सिर्फ हेल्थ भी चल जाएगा, हेल्थ केयर, ठीक है। ये लुक्स गुड लिखा है। नहीं इसको हेल्थ केयर कर देते हैं, है कहाँ है,
अच्छा तो ये अलग था, ठीक है, चलो ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा इसमें आप और मजीद तब्दीली भी कर सकते हैं और कुछ ना कुछ और ऐड कर सकते हैं कीवर्ड्स। जैसे इसमें हमने कितने कीवर्ड्स लिए हुए, इसको पब्लिक कर दो, डालो स्पेलिंग डालो, स्पेलिंग डालो, नहीं पब्लिक हेल्थ कर दो, तो एक कीवर्ड और हो जाएगा। वो कितने कीवर्ड है, एक, ये मास्टरली नर्सिंग एक, हेल्थ केयर 2, पब्लिक 3, मेडिकल 4, बिजनेस 5, ठीक है। चलें फिर नीचे आ जाएंगे कैटेगरी, यहां से हम अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अब ये कैटेगरी क्या आएगी इसकी, मेडिकल आएगी। चले लाइफ टाइम भी चल रहा है, लाइफ स्टाइल भी चल जाएगा, ये रहा लाइफ स्टाइल। फिर यहां से हम जो सब कैटेगरी लेंगे। अब सब कैटेगरी में फिटनेस ले लीजिए, मेडिकल नहीं आ रहा है, कहाँ है, नीचे चले, नीचे चले, ओके ये हो गया। आगे चलिए, सर्विस टाइप आपकी किस तरह की सर्विस आप देंगे, ठीक है। तो आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ले लीजिएगा, ठीक है। अब ये मैंने ये सेलेक्ट किया ना, तो उसके बाद ये देखिए मुझे ये आया है नीचे वाला, यानी गिग मेटा डेटा। अब ये आपकी सर्विस के हिसाब से गिग मेटा डेटा शो करेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ हम कुछ और लेंगे तो देखिए चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऊपर से स्किल ही चेंज करके आ रहे हैं, ऊपर से स्किल से कैटेगरी चेंज करके आ रहे हैं, तो फिर कुछ और आएगा। जैसे मैं फेसबुक मार्केटिंग डालूंगा तो फिर मुझे गिग मेटा डेटा कुछ और आएगा, तो आपको अपने हिसाब से इसको फिल करना होगा। देखें ये अब मेडिकल वाला कोई है तो बताते जाइए भाई, ये है मेडिकल वाला, हेल्थ वाले हैं, क्या लेना चाहिए, पी हेल्थ ले लेते हैं, ओके। और ये भी ले लिए, ये भी ले लिए, हो गया होगा मेरे ख्याल से। कितने लेने का बोल रहा है सिलेक्ट, 3 लेना है, हो गया, चले 2 हुई, ये हो गया, चलें ठीक है। नीचे चलें, यहाँ आएंगे तो दूसरी लिस्ट आएगी, हाँ ये बराबर ठीक है। अब यहाँ पे देखें भाई क्या चाहिए, हेल्थ वाले बोले ना भाई, नहीं है, चले ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि आप जिस फील्ड के माहिर होगे, जो स्किल्स आपकी होगी, तो उस हिसाब से आपको यहाँ सबमिट करना होगा, ठीक है। अब चूंकि हम ऊपर से जो टाइटल वहां का पहले दिन का कॉपी कर रहे हैं, तो इसके लिए इसी पे हम मेडिकल पर आ गए, ठीक है। इसके लिए अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई हमारी, फेसबुक मार्केटिंग लेते तो चल जाता था। चलो एक मिनट आगे नवीद भाई चलेंगे ना, वो कर लेंगे अपने हिसाब से। सर्च टैग्स, अच्छा ये टैग्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टैग्स आपको लेने पड़ेंगे। अब ये टैग्स जो यहाँ पे मैक्सिमम आप 5 टैग्स डाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको टैग्स कहाँ से लेने हैं, दूसरों की किक में से लेने हैं। ये देखें, ये नीचे जाएंगे ना, इसकी प्रोफाइल इधर है शायद, ये रही, रिलेटेड टेक्स्ट आता है ना नीचे, इसमें शो नहीं कर रहा है, नहीं नवीद भाई नीचे रिलेटेड टेक्स्ट कहाँ शो करता है, अच्छा इधर आ जाते हैं, ये देखिए ठीक है, रिलेटेड टेक्स्ट। अब आपको अपनी स्किल्स के हिसाब से आपको देखना है लोगों की गिग, और वहां से आपको क्या लेना है, टैक्स ले लेना है। जी भैया डाल दीजिए, डेटा मेडिकल पे चल रहे हैं, तो मेडिकल से रिलेटेड किसी की गिग खोल लेते हैं, उसके हिसाब से डाल लेते हैं।
ये हम गीक बना रहे हैं ना। अच्छा चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ, वरना उनको आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं नहीं डाल रहा हूँ, खिचड़ा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, आप बाद में इसको कर लीजिएगा। ये सेव एंड कंटिन्यू नहीं डालना ही पड़ेगा। चलिए एक दो डाल दीजिए, कुछ भी एक दो डाल दो मेडिकल से रिलेटेड। मैक्सिमम 5 डाल सकते हैं। ठीक है, बस एक एक दो डाल दो, बस हो जाएगा। नहीं, एक 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 पे। इसको कट कर देंगे। चले चलो, ओके सेव। हम गिग बना रहे हैं, ठीक है, गिग बना रहे हैं, अकाउंट बन चुका है, ये याद रखिएगा। अब आगे हाँ, जैसे अभी हमने ये गीक बनाई, इसमें कई चीजें एक साथ मिक्स हो गई, हाँ, हमसे गलत हो गई, तो क्या हम ये गीक को डिलीट कर सकते हैं? डिलीट कर देंगे ना। ठीक है, चले ओके। अब ये पैकेज लेना है हमें, हम जो सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस पैकेज, इसके लिए हम दूसरों की गीक देखेंगे। ये देखिए, किसी की खोले थे ना अभी, कहाँ है भाई उसकी गीक? ये देखें, ये गीक, ये गीक देखें। तो इसके देखें पैकेज, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, 3 तरह के पैकेज होंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको देना है। देखिए इसने $10 डाला है बेसिक का, स्टैंडर्ड का $30, प्रीमियम का $100। ठीक है, अच्छा ये ऊपर से आपको चेंज करना होगा, आपको शो करेगा, तो वहां से आप INR रहेगा तो आप उसको क्या कर लेंगे, डॉलर कर लेंगे। कल हम किए थे, तो उसके हिसाब से फिर आसानी से हमें समझ में आ जाता है। अच्छा ये हेल्थ से रिलेटेड है ना, ठीक है। अब आपकी जो नीश है उसके हिसाब से आप देखेंगे, जिस चीज की आप गिग बना रहे हैं उसके हिसाब से आप जो है न्यू लेवल सेलर या लेवल 1 का सेलर, या वो जिनकी ऊपर रैंक कर रही है, जिनकी ऊपर रैंक कर रही है, तो उनका रेट देखिए आप कि ये क्या बेसिक का क्या ले रहे हैं, स्टैंडर्ड का क्या ले रहे हैं, प्रीमियम का क्या ले रहे हैं, और एक आम रेट निकाले, बहुत कम भी नहीं बहुत ज्यादा भी नहीं। ठीक है, बहुत से ऐसे कहते हैं कि बिल्कुल न्यू लेवल सेलर होते हैं, तो वो जैसे कि आमतौर पे लोग $10 ले रहे हैं, आमतौर पे लोग $30 ले रहे हैं, तो लिखते $15। एकदम हम लोग कैसे मार्केट तोड़ते हैं, तो वो स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनाएंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, आप क्योंकि सामने वाला जाहिर सी बात है कि जो लोग जो होते हैं वो बाहर के लोग होते हैं आमतौर पे, तो वो लोग काम ले रहे होते हैं। अब जैसे वो काम का उनको ही पता है कि हमें इतना देना चाहिए, अब जैसे $15 देना चाहिए, आप वहां पे लिख रहे हैं आपने डाला है $5, तो बोलेंगे इसको आता जाता होता है नहीं होगा, इसके लिए $5 इसने डाल के रखा है, ये चीज। ठीक है, तो आप यहाँ से एवरेज निकाले कि आमतौर पे लोगों ने क्या डाला हुआ है। ठीक है, एक तो होता बहुत पुराने सेलर है तो उनका रेट तो हाई होगा बहुत, वो रेट नहीं पकड़ना है हमें। ठीक है, न्यू लेवल सेलर है या लेवल 1 के सेलर है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे हम लेवल 1 के सेलर यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं। कल हमने निकाला था, देखिए न्यू सेलर या लेवल 1 के सेलर ले लो, न्यू भी नहीं लेना है तो हम लेवल 1 के ले लो, इनका रेट देखते हैं हम, तो इसके हिसाब से हम अपनी रेट डालेंगे। ठीक है, कि बेसिक का क्या होगा, स्टैंडर्ड का क्या होगा, बहुत कम भी नहीं डालना है और बहुत ज्यादा भी नहीं डालना है, इतना डालना है कि चल सके वो। तो यहाँ पे हम अब अपना रेट चॉइस करेंगे। ओके, आप ले रहे हैं, चलो आज जैसा। अच्छा ये नवीद भाई है, थोड़ा सा तारुफ करा तो हमारे पास कुरानी अरबी कोर्स और साथ में उसके बाद से हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरह के नौजवान तैयार हो। गुज़श्ता साल इन्होंने फ्रीलांसिंग सीखी थी कुरानी अरबी कोर्स के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से अभी फ्रीलांसर ही है वो। तो ज्यादा बेहतर है कि ऐसे ही नौजवान आके पढ़ाएं। चलें, जज़ाकल्लाह। अब आप लोग भी आगे पढ़ाना शुरू। ये इनके हिसाब से अपना उनकी गिग बन जाएगी, सच में उनको अपनी गिग बनाना है। उन्होंने कहा आप अपनी बना रहे तो लोगों के साथ बना दीजिए, अपनी गिग बना रहे तो लोगों के साथ।
वो चेयर ले आओ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज सीखेंगे हम इंशाल्लाह गिग बनाना। ये किसका अकाउंट ओपन है क्या यहाँ पे? ये अकाउंट इसको लगाओ। ठीक है, इसको मैं लॉग आउट कर लूँ। बहुत सारे लोगों ने कैनवा पे काम करने स्टार्ट किया है और बिजनेस कार्ड आम तो लोगों ने बनाए, तो इंशाल्लाह मैं उसी के बना के बता दूँ। कैनवा पे भी आया तो इससे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कैनवा में वाटरमेलन जो दिया है, कैनवा पे हम आगे लेक्चर लेने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आगे प्रोफाइल है वो सब जानना है, तो कैनवा पे कल का लेक्चर, शायद कल के लेक्चर में कैनवा आ जाएगा, चलिए तो उसको उधर ही करते हैं। वाटर मार्क जो रहते हैं वो उसके लिए पेड अपने को देना पड़ता है। स्ट्रीट से हट जाती है गाड़ी। ये आप लोग स्क्रीन पे देखते रहे, ठीक है, वो है, उसमें स्क्रीन नहीं चल रही सारी कोई, वो एक में नहीं चल रही, वो एक पीसी बंद है सर, उसको चालू नहीं किया, उसके बाद उसमें पहली मरतबा चालू ही थी। चलो कोई बात नहीं। वाईफाई है कि वाईफाई है? पासवर्ड सर का बता। अच्छा, आपका थोड़ा चालू हाँ। हाँ, ईमेल वेरीफाई करो इंशाल्लाह। डाउनलोड ऑल का ऑप्शन, ठीक है। तो ये लॉग आउट हो गया इनका, मैं बंद कर देता हूँ इनको। कर लो, 2 लोग का लॉग आउट लॉग इन है क्या? ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट है, इंशाल्लाह हम उस पे भी बनाते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से पहले तो आप लोगों को, ठीक है, मेरे ख्याल से मेरे आपका अकाउंट अगर खोल लिए तो थोड़ी शेयर भी करा दो आपका। अच्छा, आपका कब क्या काम हुआ है, क्या कर रहे हैं। आई थिंक उतने टाइम में जितना टाइम बचे उसमें वही हो जाता है। बाद में कर लेंगे, अभी एक ही करते हैं, ही कंटिन्यू कर ले, बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये अकाउंट है। तो आप लोगों को पता है गिग मतलब क्या है? क्लियर हुआ सबको? गिग किसको बोलते हैं? एक तो होती है आपकी प्रोफाइल और दूसरी होती है आपकी गिग्स। प्रोफाइल मतलब आपने एक शॉपिंग ले लिया अभी, उसके अंदर कुछ अपने रखा नहीं, मतलब प्रोडक्ट बेचने के लिए, वो होती है आपकी प्रोफाइल। आपने नाम लगा दिया उसमें, मतलब अपना नाम, और अब आप उसके अंदर गिग्स डालेंगे, मतलब प्रोडक्ट्स डालेंगे अपने, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, जैसे मेंस वेयर डालेंगे, वुमेन्स वेयर डालेंगे सब। तो आप 7 तरीके की मतलब स्किल्स डाल सकते हैं, जो भी अपना 7 तरीके के स्टॉल्स लगा सकते हैं अपनी प्रोफाइल पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल मेरे पास 3 गिग्स हैं, मैंने बनाए हुए, इंशाल्लाह भी आज चौथी गिग बनाएंगे। तो
ठीक है। स्टार्ट कर हम्म, तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड यहाँ पे दिखेगा आपको। पहले तो जब आप ओपन करेंगे आपके, और स्विच टू सेलिंग आमतौर से रहते हैं, मतलब एज अ बायर अपन जैसे लॉगिन करते हैं तो एज अ बायर अपने को लेता है। यहाँ से अपने को स्विच टू सेलिंग, अभी सेलर है ना अपन, तो सर्विस प्रोवाइड करना है, तो अभी एज अ स्विच टू सेलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अभी अपना एज अ सेलर बन गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे अपना सेलर का वो डैशबोर्ड आते हैं यहाँ पे, ये सब आई थिंक रिस्पॉन्स रेट वगैरह बता दिया आपने। बता दो आई थिंक आज यही कर लेते, कल से इंशाल्लाह पूरा ग्रीन बना लेते। तो ये आपका डैशबोर्ड है, मतलब आपके स्टेटस है। यहाँ पे रिस्पॉन्स रेट क्या होता है, एक इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट। जब भी कोई बायर आपको मैसेज करता है, जैसे किसी ने मैसेज किया अभी, तो आपको जल्दी से मतलब उसको देखना। ये बता दो कि क्या करना है, तो बहुत सारे घर में अभी गिग ही रहेगी। हाँ ठीक है, गिग इंशाल्लाह अपन कल बनाएंगे, क्योंकि अभी टाइम तकरीबन होने को आ गया ना। तो अभी अकाउंट देख लेते हैं पहले क्या क्या मतलब इसके अंदर रहता है डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कर्सर दिख रहा होगा इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट, ये 100% यहाँ पे अभी। तो ये वो चीज रहती है जब बायर आपको मैसेज करता है, कोई भी बायर, तो आपको उसको विद इन 1 आवर आपको रिप्लाई देना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने उसको डिले कर दिया, मतलब हाँ 1 घंटे के बाद, मतलब 2 घंटा 3 घंटा कल रिप्लाई दे रहे हैं, आपने देख लिया बट उसको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो वो फिर आपका रिस्पॉन्स रेट कम हो जाता है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस इंशाल्लाह बाद बताऊंगा, पहले सब बता के मतलब क्यों इसको अपन को मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, तो रिस्पॉन्स रेट आपका 100% जैसे ही उसका पहला मैसेज अपने को मतलब कर देना चाहिए, बाद में फिर वो चलते रहेंगे, मतलब लेट भी हो तो कोई बात नहीं, बट पहला मैसेज जो बायर का आता है उसको हमें आंसर करना पड़ता है, रिस्पॉन्स देना पड़ता है। तो ये आपका 100% रहेगा। और रिस्पॉन्स टाइम, एवरेज टाइम आपका वो लोग निकालते हैं, फाइवर लोग, मतलब जितने भी बायर्स आपके हैं, आपने उनको कितने कितने मिनट्स में या कितने घंटों में आपने दिया है। तो मिनिमम यहाँ पे 1 आवर रहते हैं, मतलब आप जितनी जल्दी देंगे तो यहाँ पे 1 आवर रहेगा। ठीक है, आप डिले करेंगे 4 घंटे बाद देंगे, 5 घंटे बाद देंगे, तो उतना आर यहाँ पे दिखा रहेगा। ये आपके स्टेटस शो करता है, मतलब बायर्स आते हैं तो वो लोग को पता चलता है कि ये 4 घंटे बाद रिप्लाई देता है, ये विद इन 1 आवर रिप्लाई दे देता है। तो इससे मतलब वो अपने चांसेस और उसके कन्वर्जन के बढ़ जाते हैं। ठीक है, हाँ। फिर ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट, अभी ऑर्डर रिस्पॉन्स, ऑर्डर आ गया अपने पास, यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर एक्टिव दिख रहा है आपको। तो ऑर्डर आया तो आप उसको मतलब कब उसकी रिक्वायरमेंट्स चेक करना पड़ेगा अपने को। ऑर्डर देते हैं जब बायर लोग, तो अपने को उसकी वो सब रिक्वायरमेंट्स भी सबमिट करते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप इसको मतलब जैसे यहाँ पे ऑर्डर्स आ गया। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेज है। हाँ, यहाँ पे दिया होगा ऑर्डर प्लेस्ड, रिक्वायरमेंट सबमिटेड, ऑर्डर इन प्रोग्रेस। ठीक है, ऑर्डर प्लेस करता है बायर, रिक्वायरमेंट सबमिट करता है, तो अपने को चेक करना पड़ता है भाई उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से फिर अपन काम स्टार्ट करते हैं। और अभी ऑर्डर इन प्रोग्रेस, अभी मेरा एक ऑर्डर जो एक्टिव है वो ऑर्डर इन प्रोग्रेस है। ऑर्डर इन प्रोग्रेस होने के बाद फिर वो मैं उसको डिलीवर कर दूंगा, तो फिर रिव्यू करेगा, मतलब बायर ऑर्डर को देखेगा भाई जो मेरे को चाहिए था वो करके दिया है कि नहीं। ठीक है, वो रिव्यू करेगा और फिर उसके बाद ऑर्डर कंप्लीट करेगा। ये हो गया ऑर्डर के बारे में। तो इसको भी हमें सीरियसली लेना चाहिए और टाइम पे मतलब उसको आंसर करना चाहिए। ठीक है, अभी डिलीवर्ड ऑन टाइम, अभी देखो आपने गिग में देखा होगा कि 2 दिन में डिलीवर करेगा, 4 दिन में डिलीवर करेगा, 1 दिन में डिलीवर करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है वो क्लॉक वहां पे स्टार्ट हो जाती है। देखो यहाँ पे मेरा ड्यू इन 11 डे एंड 22 आवर्स। ठीक है, तो किसी किसी का 2 दिन होता है, किसी का 1 ही दिन होता है, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, 12 दिन ये एक्चुअली एक्सटेंड किया, बाद में इंशाल्लाह बताऊंगा मैं। ये 2 दिन का ही था बट बाद में एक्सटेंड किया उसने ऑर्डर। ठीक है, डिलीवरी टाइम तो आपको विद इन द ये अपनी डेट के अंदर अंदर आपको डिलीवर करना पड़ता है ऑर्डर। मतलब आपको ऐसा नहीं कि भाई ऑर्डर मिल गया अभी आराम से अपन काम करेंगे जब भी हमारा टाइम, ऐसा नहीं करने का। जब भी मतलब जल्दी से जल्दी काम करके उसको देने का विद इन द ये डिलीवरी ड्यू डेट और ड्यू टाइम व्हाटएवर, इसके अंदर आपको अपलोड करना पड़ेगा उसका काम, और उसके बाद फिर वो चेक करेगा और फिर ऑर्डर अगर उसको पसंद है तो कंप्लीट करेगा। ये टाइम फाइवर वाले मतलब एक्सट्रैक्ट करना पूरा चेक करने में, उसके बाद एवरेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो मतलब अपडेट होते रहता है। ठीक है, तो मेरा शायद एक ऑर्डर डिले हुआ था तो इसलिए 94 यहाँ पे आपको देख सकते हो। अभी ऑर्डर कंप्लीशन, ठीक है, ऑर्डर कंप्लीट अभी बताया ना मैं, वो पूरी टैगलाइन और रिव्यू करेगा फिर उसके बाद कंप्लीट करेगा।
तो आपको ऑर्डर कंप्लीट करना चाहिए। ऑर्डर कैंसिल भी कर देते हैं बायर लोग कभी कभी, मतलब वो ज्यादा डिस्प्यूट हो जाता है, अभी ऑर्डर अपन कर नहीं पा रहे हो, मतलब काम तो ले लिए बट अपन काम कर नहीं पा रहे, मतलब इसलिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपनी स्किल जो भी उसमें शार्प बनना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए उसको अच्छे से कंप्लीट करना करके देना ही मतलब ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं किया आपने तो फिर वो कैंसिल भी कर देते हैं, और वो कैंसिल करेगा तो फिर यहाँ पे आपका ये परसेंटेज कम हो जाएगा, ठीक है। फिर आपकी यहाँ पे अर्निंग हो गई, अर्निंग इन जुलाई। यहाँ पे हर मंथ मतलब ये अपडेट होते रहता है, तो यहाँ पे अर्निंग जुलाई की अर्निंग इतनी है मेरी। और फिर यहाँ पे इनबॉक्स रहता है, ये सब बायर्स लोगों के मैसेज है। अभी एक किसी का मैसेज आया है शायद, ठीक है। यहाँ पे आपका इनबॉक्स रहेगा, और फिर यहाँ पे जो ये सब चीजों को ना हम आसान जबान में कहते हैं कि ये हथौड़े आपके हथौड़े की तरफ खड़े कर। हाँ, ठीक है, आप इसको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, सही से हैंडल नहीं करेंगे तो आप पे बरसे की कुल्हाड़ी आप पर ही पड़ेगी, उससे आपके रिंग वो गिग वगैरह भी डिराइन हो जाती है, वगैरह पे बड़ा असर पड़ता है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक अकाउंट्स आपने शायद देख लिया होगा, मौलाना ने बताया होगा, फेसबुक ऐड कर सकते हैं, ट्विटर ऐड कर सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट जो भी अपना, ठीक है। ये हो गया डैशबोर्ड। उसके बाद मैसेजेस, इनबॉक्स आपका होता है, नोटिफिकेशन जो भी रहता है यहाँ पे आते हैं। तो मतलब आप एक गिग क्रिएट करेंगे तो आप ये गिग आएगा कि आपने गिग क्रिएट किया, आप ये कोर्स कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मैसेज आता है, मतलब बायर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, बायर ने आपका ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पे इनबॉक्स है, ये सेम चीज है जो अब यहाँ पे नीचे अपन ने देखा, इनबॉक्स, ठीक है। तो ये इनबॉक्स है। अभी यहाँ पे ऑर्डर्स का सेक्शन है, नंबर वाइज अपन देखते जाते हैं, ठीक है। ये अब मैनेज ऑर्डर्स, ये ऑर्डर पेज आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रायोरिटी और एक्टिव, लेट, डिलीवर्ड, कंप्लीट एंड ऑल पर, ठीक है। प्रायोरिटी में वो बताएगा जिसका टाइम मतलब अप होने वाला है, बट अभी मेरे पास एक ही ऑर्डर है तो वो भी वही प्रायोरिटी है मतलब मेरी, ठीक है। अभी एक्टिव ऑर्डर, नंबर ऑफ एक्टिव ऑर्डर्स मतलब जितने भी रहेंगे आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब लेट ऑर्डर्स मतलब वो डिलीवरी टाइम आपने दो दिन रखा था बट आपने अपलोड नहीं कर पाया उसका काम 2 दिन में, तो लेट ऑर्डर में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर डिलीवर्ड, अभी ऑर्डर आपने डिलीवर कर दिया बट बायर ने देखा नहीं, अभी उसने चेक नहीं किया उसको, तो यहाँ पे आएगा डिलीवर्ड ऑर्डर, ठीक है। और कंप्लीटेड ऑर्डर, बायर ने ऑर्डर रिव्यू कर लिया, उसने उसको कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पे आपका कंप्लीटेड ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। ये बायर का नाम है, उसकी प्रोफाइल पिक्चर जो भी है, और यहाँ पे आएगा उस अपन कौन सी गिग उसने अपनी परचेज की थी, ठीक है। मेरी 3 गिग थी तो उसमें से अभी ये वाली गिग उसने परचेज की थी। ये ने आपका जो गिग है, आई विल डू व्हाट एवर ऑर्डर आगे जो भी रहते हैं, ठीक है। अभी कब ये मतलब इसकी डिलीवरी डेट कब थी, 17 जून, और कब आपने डिलीवर किया, 16 जून को, जुलाई को मैंने डिलीवर कर दिया था, ठीक है। और उसका प्राइस यहाँ पे रहेगा, ये 5 स्टार रेटिंग उसने दिया था कंप्लीट करते टाइम, और ये स्टेटस कंप्लीटेड, ठीक है। ओके, तो ये ऑर्डर्स जो है, सारे ऑर्डर्स की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, जितने भी नंबर ऑफ ऑर्डर आपने कंप्लीट किए थे यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट उसका तो प्रोफाइल पिक्चर अगर आप यहाँ जो ड्यू लिखा है, हाँ, ड्यू डेट इंडिकेट करता है कि आपको उस काम को किस डेट तक कंप्लीट करना हाँ, है। सही सही। और डिलीवर्ड एट, आपने जिस वक्त में उस काम को डिलीवर्ड किया है, अपना काम कंप्लीट करके सामने वाले को दे दिया है, हाँ, वो तारीख की है, इन टाइम में करेंगे तो हमारा जो है सक्सेस रेशियो हाँ, बढ़ता जाएगा। सही है, सही सही सब बता हमने। फिर यहाँ पे प्राइस आ जाएगा, और यहाँ पे नोट्स, अगर ये पर्सनल नोट्स रहती है अपने लिए, मतलब ये इसके अंदर अपने को ये करना है, ये किसी को नहीं शो होती, सिर्फ अपने को पर्सनल के लिए रहती है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स है अपने को मतलब मैनेज करने रहते हैं ना सब, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि ये इसके ये काम करना है, वट एवर अपने को जो भी लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं, ये पर्सनल के लिए रहती है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स दी होती है, मतलब ये की मेन इसकी प्राइस ये थी, और फिर अगर उसने टिप वगैरह दिया तो यहाँ पे उसकी प्राइस यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। ये सारे ऑर्डर्स रहेंगे। अभी आपने काम कंप्लीट नहीं कर पाया उसने, क्योंकि बायर भी कभी कभी रिप्लाई नहीं देते कि अपन उनसे रिक्वायरमेंट पूछते हैं कि भाई ये काम आपको मतलब यहाँ तक काम सही है या नहीं है, आप अभी आपको कुछ और रिक्वायर लग रहा है, मतलब उसकी और डिटेल्स चाहिए ऑर्डर्स की, तो बायर्स भी कभी कभी मतलब नहीं देते हैं रिप्लाई, तो अपना डिलीवरी ड्यू तो चला जाते हैं, तो उसमें अपनी गलती नहीं है, तो हम उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं वो डेट को, ठीक है। तो यहाँ पे डेट एक्सटेंड में यहाँ पे करवाया था, तो उसमें आप अपने चार्जेस भी लगा सकते हैं, अगर बायर की गलती है तो आप चार्जेस भी लगा, बट एज ए न्यू सेलर अभी अपन चार्जेस नहीं लगाते हैं, फ्री में मतलब कर देते हैं कि भाई ठीक है चलो तुम्हारी गलती थी बट हम मान लेते हैं, और आप डिलीवरी टाइम बढ़ा दो। क्यों बढ़ा दो, क्योंकि अगर वो नहीं बढ़ाया तो अपने को लेट डिलीवरी पे ऑर्डर
देना पड़ेगा और फिर अपना रिस्पॉन्स रेट घटेगा। तो फालतू में उसकी गलती से हम अपने क्यों नुकसान करें, तो इसलिए आप उन डिलीवरी डेट एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये सारे ऑर्डर्स हैं, ये तकरीबन सब सेम है। ये हो गया ऑर्डर्स का पेज। अब गिग्स आते हैं आपकी, आप जितने भी गिग्स बनाएंगे वो यहाँ पे शो होगी। ये गिग्स एक्टिव अभी आपकी, मतलब ये अभी लोगों को शो हो रही है, मार्केट में है, ये सब गिग चल रही है अभी पेंडिंग अप्रूवल्स। जब भी आप गिग बनाएंगे तो वो यहाँ पे नई गिग यहाँ पे शो होगी आपकी। वो फाइवर वाले अप्रूव, मतलब उसको चेक करते हैं तभी उसको अप्रूव करते हैं, मतलब अभी अप्रूवल पेंडिंग है गिग का। ठीक है, आप नई गिग बनाएंगे तो तुम्हारी गिग यहाँ पे आएगी, वो थोड़ी देर में हो जाता है अप्रूव, मतलब वो हो जाता है। ठीक है, रिक्वायर सबमिशन मॉडिफिकेशन, अगर आपके गिग में कुछ मतलब ऐसा फाइवर को लगता है कि कुछ गलती है, आपको ये फोटो हटाना चाहिए, आपने कॉपी किया कहीं से, तो वहाँ पे गिग आपकी डाल देगा। रिक्वायर मॉडिफिकेशन, मतलब आपको उसके अंदर चेंजेस की जरूरत है। ठीक है, अभी ड्राफ्ट, आप कोई गिग बना रहे हैं बट आपके आधे गिग बने हुए हैं, आप उसको मतलब आपके पास टाइम नहीं और आगे बढ़ने का, तो आप उसको सेव कर देते हैं एज अ ड्राफ्ट, तो आपकी अधूरी गिग यहाँ पे शो होगी। बाद में आप लॉग इन करके उसको कंटिन्यू काम कर सकते हैं गिग के ऊपर। ठीक है, डिनाइड, अभी फाइवर यहाँ पेंडिंग अप्रूवल में जो गिग थी फाइवर ने उसको चेक किया बट उसने बहुत सारी गलतियां उसमें निकाली और कॉपीराइट बहुत ज्यादा उसके अंदर इश्यू था, तो वो डिनाई भी कर देता है गिग को, नहीं ये गिग नहीं चलेगी आपको ये ऐसा, तो वो डिनाई कर देता है, अपने को डिलीट करके नई गिग बनानी पड़ती है। ठीक है, अभी पाउस्ड गिग, अभी ये गिग एक्टिव है, बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं अपने पास बट अपने पास टाइम नहीं है, मतलब अभी हम सिंगल पर्सन है और ऑर्डर मतलब ज्यादा ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑर्डर एक साथ आ जाते हैं और हम काम नहीं पा रहे। अभी अपने को मतलब जो डेट पर है उस पर भी मतलब को देना है ना, और काम भी अच्छा करना है और वो डेट पे भी अपने को देना है। ठीक है, तो हम गिग को पॉज भी कर सकते हैं, पॉज कर देंगे तो फिर वो मार्केट में शो नहीं होंगी। ठीक है, उससे आपकी रैंकिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब अगर फर्स्ट पेज पे तो फिर बाद में अपने एक्टिव किया तो इंशाल्लाह फर्स्ट पेज पे रहेंगे। तो ये हो गया गिग का सेक्शंस। गिग्स में आप ये भी देख सकते हैं अपनी गिग कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, इस पे टाइटल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गिग का सारा वो देखते हैं, यहाँ पे ये एवरेज, वो जो आप गिग बनाते टाइम जो डेट नंबर ऑफ डेज लिखते हैं कि इतने दिन में मैं करूंगा ये ऑर्डर कंप्लीट, तो यहाँ पे देते हैं एवरेज 4 दिन में आप ये गिग के ऊपर काम करके देंगे लोगों को। एक ऑर्डर अभी आपके इसके अंदर क्यू में है, एक्टिव है, मतलब ऐसा, और यहाँ पे उसकी रेट थोड़ा बहुत मतलब उसकी डिटेल्स दी रहेंगी, यहाँ पे आप ऐसा इस पे ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस देता है गिग का, ये डेट्स लिखी हुई है नीचे और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्स। ठीक है, ये यहाँ पे आप लिस्ट है, यहाँ पे दिख रहा है सबको, मतलब समझ लेना। ठीक है, ये इम्प्रेशन समझ रहा हो तो पूछ लीजिए परफॉर्मेंस, जैसे ये जो पैराग्राफ शो हो रहा है, हाँ ये क्या बोलेंगे ग्राफ जो शो हो रहा है, ये इंडिकेशन क्या कर रहा है? मैं बताता हूँ, उससे कर रहा है, मतलब ऑर्डर्स को अपनी तरफ खींच रहा है, वो शो उसी पे आ रहा हूँ मैं, मतलब वही है चल रहा अभी। तो ठीक है, यहाँ पे डेट लिखी हुई है आपकी, हर एक दिन का डेट रहते हैं और यहाँ पे नंबर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे लिस्ट है आपकी। तो अभी इम्प्रेशंस पे ये क्लिक है। ठीक है, तो ये इम्प्रेशंस वो होता है, मतलब गिग आपकी मतलब लोगों को इतने टाइम देखे लोगों ने, जैसे अभी आप उन किसी का जाएंगे यहाँ पे फाइवर, ठीक है, ये सारे गिग्स दिख रही हैं। अभी अपन यहाँ पे कुछ सर्च करेंगे, लोगो डिजाइनिंग, तो ये बहुत सारे गिग्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, ये अपन देख रहे हैं ना, मतलब अपने स्क्रीन पे शो हो रही है वहाँ पे, तो ये हर एक को एक एक इम्प्रेशन मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सबको एक एक इम्प्रेशन मिलते जा रहे हैं, तो ये होता है इम्प्रेशन। तो यहाँ पे देखो आप इम्प्रेशन 3, 5, 4 हर एक दिन का अलग अलग है, मतलब इतने लोगों ने इतने देखा है, मतलब आज के दिन इतने लोगों ने देखा, कल के दिन इतने लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे अपन गिग का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, उसके हिसाब से फिर अपन गिग में मॉडिफिकेशन करते हैं। बहुत लो परफॉर्मेंस चल रहा है तो अपन उसमें इमेज चेक मतलब वो करते हैं, एसईओ का बराबर करते हैं, कीवर्ड्स डालते हैं अच्छे से, इससे अपने को पता चलता है कि भाई ये अपने बनाए हैं वो सही से वर्क कर रहे हैं। क्लिक्स यहाँ पे आ गया, यहाँ पे करेंगे। अभी देखो हमने ये गिग को मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव लग रही है, यहाँ पे अपने यहाँ पे क्लिक कर देंगे इसको, तो ये इसको एक क्लिक मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लिक्स आ जाएंगे, किसी ने ये इस दिन 12 लोगों ने क्लिक किया था, यहाँ पे 3 लोगों ने क्लिक किया, यहाँ पे 5 लोगों ने, यहाँ पे मतलब ऐसे ही होते हैं। ठीक है, इम्प्रेशंस के बाद
अभी इसके बाद आता है ऑर्डर्स। अभी ये ऑर्डर्स, अभी इन लोगों ने क्लिक किया, हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमें समझ में आ गया भाई ये अच्छा है काम करने वाला, हम यहाँ पे कंटिन्यू करके इसको ऑर्डर प्लेस कर देंगे, तो फिर यहाँ पे उसको एक ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, अभी काफ़ी दिनों से ऑर्डर नहीं है मेरे पास, इस दिन एक ऑर्डर आया था, इस दिन एक ऑर्डर आया था, इस दिन तीन ऑर्डर आया था। ठीक है, ये ऐसा नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे शो करता है ये ग्राफ में। और कन्वर्जन रेट, ये मतलब आपके इम्प्रेशंस और ऑर्डर्स उसका रेशियो निकाल के यहाँ पे कन्वर्जन रेट बताते हैं। यहाँ पे ये 1.4, ये कन्वर्जन रेट से मतलब तुम्हारे गिग रैंक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। गिग मतलब आगे आने के, फर्स्ट पेज पे आने के। तो ये ठीक है, गिग स्टडी हो गया। और यहाँ पे लास्ट 30 डेज के आपके यहाँ पे नंबर, यहाँ पे रोज आने के बता रहे थे ना, तो यहाँ पे लास्ट 30 डेज से मतलब थोड़ा शॉर्ट में ऐसा बता देते हैं, इंप्रेशन इतने हैं लास्ट 30 डेज में, क्लिक्स इतने हैं, ऑर्डर्स इतने हैं, कैंसिलेशन, ऑर्डर अपन कैंसिल अगर किए या बायर ने कैंसिल किया तो यहाँ पे आ जाते हैं। अभी 0 लोगों ने कैंसिल किया। ठीक है, ये गिग्स का हो गया ना। एनालिटिक्स में ओवरव्यू, ठीक है, ये जुलाई में इतनी अर्निंग है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने कंप्लीट किए गए यहाँ पे 33। एवरेज सेलिंग प्राइस ये होती है कि आपको जो ऑर्डर्स आते हैं वो कितने मतलब उसकी प्राइस कितनी होती है, तो उसका एवरेज बताते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये एवरेज सेलिंग प्राइस। और ये सेल्स मतलब टोटल सेल्स अब तक कितने हुआ ये डॉलर्स में होते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, स्टार्टिंग से, हाँ ठीक है। और ये 1 मंथ का हर मंथ यहाँ पे अपडेट होते जाते हैं। और फिर वही चीज यहाँ पे ग्राफ में बताई हुई है। यहाँ सेल्स, ये मतलब ये हो किस दिन कितना सेल्स हुआ, और कैंसिल कितना हुआ, कंप्लीटेड किस दिन कितना ऑर्डर कंप्लीट हुआ, और किस दिन न्यू ऑर्डर प्लेस हुआ, यहाँ पे वो ग्राफ में बताए जाते हैं। ठीक है, आप आराम से इसको और भी अच्छे से मतलब देख लेना। और यहाँ पे बताते हैं ऑर्डर कितना अभी कंप्लीट हुआ, कस्टम ऑर्डर क्या है, और में डायरेक्ट ऑर्डर क्या है वो आगे इंशाल्लाह बता देंगे। ठीक है, अभी ये लेवल 1 सेलर, और ये रिक्वायरमेंट्स हैं। मतलब आप यहाँ पे फायर पे 3-4 लेवल होते हैं। एक तो न्यू सेलर होता है, फिर वो परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो लेवल 1 होता है, फिर उसके बाद लेवल 2 होता है, और फिर टॉप रेटेड जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 लेवल होते हैं। अभी तो आप गिग बनाएंगे तो आपका न्यू सेलर पे रहेगा, और फिर लेवल 1 जाने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स लगेंगी। वो रिक्वायरमेंट्स तो ये पहले ही इनबॉक्स रेट आपका 100% रहना चाहिए, नहीं यहाँ पे दिया 90% रहना चाहिए कम से कम। इससे कम गया तो फिर आपका लेवल अप नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डर कंप्लीशन भी 90% रहना चाहिए, ऑन टाइम डिलीवरी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, डिटेल आप पढ़ लेना इसको। और रेटिंग जो 5 स्टार है वो कम से कम कितनी 4.7 होनी चाहिए। इससे कम रेटिंग हुई तो भी आपका ऑर्डर प्रमोट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, अभी देख लेना अपने। हाँ, और फिर इससे आपकी गिग भी मतलब रैंक होती है, इसलिए आपको इसको संभाल के रखना चाहिए। ठीक है, अभी ये सीनियरिटी, मतलब आपने आज गिग बनाए, नहीं सॉरी अकाउंट बनाया आज, तो यहाँ पे आपके डेज काउंट होना चालू हो जाते हैं। तो लेवल 1 करने के लिए आपको 60 डेज कम से कम मतलब ये लोगों को संभाल के रखना है। यहाँ पे अभी लेवल 2 के लिए 120 डेज है। ठीक है, आपको कम से कम 10 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं लेवल 1 के लिए, यहाँ पे बताएंगे ये। ठीक है, तो ये लेवल 1 की रिक्वायरमेंट्स है। 60 डेज तक आपको एक्टिव सेलर बन के रहना है, और आपको कम से कम 10 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं। अर्निंग में आपको कम से कम $400 करने हैं, और 5 स्टार रेटिंग मेंटेन करने हैं, और फिर ये सब अपन 100 ही पकड़ के चलेंगे तभी आपका 90 होगा। ठीक है, और वार्निंग नहीं आनी चाहिए आपको 23 दिन तक कम से कम। वार्निंग क्यों आती है? अगर आप मतलब कुछ गलत काम करते हुए वहाँ पे पाए गए, या आपने नंबर शेयर किया, आपका ईमेल एड्रेस शेयर किया, कोई आप बाहर की डिटेल आपने बाहर को शेयर की, और या बाहर को मतलब बिहेवियर आपका अच्छा नहीं रहा, तो फिर फायर आपको वार्निंग देते हैं। 3 वार्निंग, मतलब पहली वार्निंग होती है, दूसरी वार्निंग होती है, तीसरी वार्निंग को अकाउंट बैन कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ काम नहीं करना वहाँ पे। तो 30 दिन तक आपको बिना वार्निंग के गुजारने। ठीक है, तो आपको क्या, आप लेवल 1 में आपको क्या मिले, लेवल न्यू सेटअप में भी आपको क्या है 7 गिग बना सकते हैं। ठीक है, और ये गिग एक्स्ट्रास वगैरह तो
आगे की बातें इंशाल्लाह बताएंगे। और कस्टम ऑफर आप इतने तक 2000 तक क्रिएट कर सकते हैं, और आप अर्निंग कितनी 14 दिन में विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब बायर ने ऑर्डर कंप्लीट किया, आपके पास अब अर्निंग आ गई, आपको उसको 14 डेज वेट करना पड़ेगा तो आप अर्निंग विड्रॉ कर सकेंगे, ठीक है। और अभी लेवल 1 हो गया आपका, तो आप 7 की बजाय 10 गिग बना सकते हैं, ठीक है। और ये सब तो बातें हैं, ये फिर भी आप 14 दिन में ही निकालेंगे अर्निंग। और लेवल 2 के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, 120 दिन तक आपको वहाँ पे फाइवर पे काम करना है कम से कम, ज़्यादा तो कितना भी कर सकते हैं। और वहाँ पे 10 था, यहाँ तो 50 ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं आपको, ठीक है। वहाँ पे 400 था, यहाँ पे आपको $2000 कंप्लीट मतलब अर्न करने हैं। और बाकी सब सेम ही है, 5 स्टार रेटिंग, 100%, 100% सब सेम है, ठीक है। 30 डेज के लिए वार्निंग, बिना वार्निंग के जाना है। तो ये हो गया आपका। फिर आपको क्या मिलेगा लेवल 2 आ जाएंगे तो पहले तो आपकी गिग रैंक हो जाएगी, काफ़ी आगे तक आ जाएंगी वो, मतलब लोगों को शो होगी ज़्यादातर, तो उससे ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके। उसके अलावा आप बेस गिग बना सकते हो, आप अभी 7 से आप बेस बना सकते हैं, ठीक है। और फिर ये तो ठीक है बात के बाद। और फिर लेवल रेटेड के लिए भी आप फिर उसको पढ़ लेना, 180 डेज हैं, $100 कंप्लीट करने हैं, $20,000 अर्न करने हैं, ठीक है। ये हो गया टॉप रेटेड सेलर का। तो आप सबको इंशाल्लाह टॉप रेटेड तक जाना है। ये एनालिटिक्स हो गया। अब ये प्रोमोटेड गिग हर न्यू सेलर्स को नहीं बताते, ये मतलब आप अपनी गिग फाइवर को थोड़ा पैसे देके प्रमोट भी करवा सकते हैं, तो आपकी ज़्यादा आगे लाएगा, ठीक है। ये अर्निंग से तकरीबन एनालिटिक्स के जैसे होता है, वो अर्निंग की डिटेल्स आपके यहाँ पे दी रहती है। ये हर एक मतलब ट्रांजैक्शन रहते हैं, जब भी फाइवर वो कोई ऑर्डर करता है अपने को, तो पहले तो टैक्स करता है इंडिया का 0.1% टैक्स करते हैं, ठीक है। तो ये 1% कटता है। और फिर ऑर्डर से आप कंप्लीट हो गया तो ऑर्डर रेवेन्यू, यहाँ पे आपको ऑर्डर से इतना मतलब मिला पैसा, फिर 14 दिन बाद वो फंड क्लियर होता है, तो यहाँ पे फंड क्लियर हुआ, ठीक है। ये काफ़ी सारे ऑर्डर्स का मतलब वो पूरा डिटेल से एक के बाद एक बताते रहते हैं मतलब ऐसा। और फिर कुछ ये 14 डेज नहीं होता तो यहाँ पे बताते हैं क्लियरिंग, ठीक है। तो ये दोनों अभी क्लियर होगा 1 अगस्त को। ये हो गया अर्निंग्स का। फिर एक कम्युनिटी वगैरह भी अपने को उतना काम नहीं है इसका, इसमें आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, लोगों ने डाले रहते हैं। और कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स मतलब यहाँ पे आपको कैसे रहना है और आप क्या नहीं करना है, मतलब क्या करेंगे तो वार्निंग आ जाएंगी, ये सब रहता है आपको, ठीक है। इवेंट्स फायर काफ़ी मतलब म्यूजिकल इवेंट्स और वो सब करते हैं, बट आप हमें अब उसमें नहीं जाते हैं, ठीक है। अभी ये बायर रिक्वेस्ट के बारे में बता रहे अभी नहीं आगे, ठीक है। ये सब आगे का इंशाल्लाह रहेगा। तो ठीक है, ये ओवरव्यू हो गया फाइवर का। आगे बढ़ने की कल कर ये फाइवर का पूरा मतलब हम गिग पे चल रहे थे, लेकिन इनकी आईडी खुलने की वजह से अब वो गिग की तरफ जाने की वजह उन्होंने सारा दिखा दिया, ठीक है। न्यू आईडी में सारी चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी, तो ये सारी चीज़ें मतलब आप फिर रिकॉर्डिंग में फिर से देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ आए। हो सका तो हम इसको एक मतलब फिर से रिपीट कभी करें, भी हो सका तो नहीं ऑल करें, टाइम, ठीक है। रिपीट हो गई है तो आप इसको एक मतलब फिर से रिकॉर्डिंग में सारी चीज़ें देख लीजिएगा जब भी ठीक आते है, हैं मतलब, इंशाल्लाह। गिग कंप्लीट करें क्योंकि अभी फिक्स नहीं है ना कि अभी छुट्टी हो काम नहीं, जाए तो भी हम कैसे तो मतलब आपको काउंट गिग कर सकते बनाना हैं है, आवर्स को। तो गिग कंप्लीट कर लें, गिग छोड़ दें शनिचर के लिए बना ले हैं, गिग तो बन जाएगा। नई गिग बनाने के लिए आपको थोड़ा गिग मतलब बनाने के लिए देखना पड़ेगा, चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, तो वो ये दिखा देंगे क्योंकि अच्छे से। एक बार गिग बनाएंगे तो फिर उसमें अच्छे से बनाना चाहिए गिग्स। फ्रेश माइंड करना है तो पुरानी अरबी कोर्स वाला मेथड यूज कर लीजिए आप, फ्रेश माइंड वाला। अब्दुल्ला भाई बताएं कैसे करेंगे फ्रेश माइंड, बता दीजिए सबको, फ्रेश हो जाए। और 4 सेकंड तक खींचिए, सांस 3 सेकंड में खींचेंगे आप, ठीक है। 4 सेकंड अंदर रोकिए, ठीक है। कितने हो गए, 3 4 7, 8वें सेकंड में छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप हर चीज़ को डिलीट करके, अम्मी को भी डिलीट कीजिए, अब्बा को भी कीजिए, कारोबार को भी कीजिए, बिजनेस को भी कीजिए, जॉब को भी कीजिए। आप अपने आप को याद रखिए और सबको डिलीट करके आप सांस लीजिए, 3 4 मरतबा लीजिए, सब
ऐसा लगेगा आप 6 घंटा सो के उठ गए। चलिए जो थक गए तो ये मेथड हमारा यूज़ कीजिए। हम ये मेथड सब पढ़ाई में यूज़ करते हैं, हर 10-10 15-15 मिनट तो बच्चों को क्लास में कराते हैं। चलिए ये लीजिए आप सब, ये सारी चीज़ें कर लेंगे इंशाल्लाह। ऐसे तो रिकॉर्डिंग दे भी रहे हैं। ये फिर एक मरतबा आएंगे नईम भाई है, तो नईम भाई को भी खींच के लेके आएंगे, वो ज़्यादा एक्सपर्ट है, उनको भी लाएंगे खींच के, टेंशन ना लीजिए। ये कर लें तो जुमा को काम आ जाएगा ना आपको, नहीं तो अभी जाएंगे तो अभी करने को कोई काम नहीं है, तो सुस्ती आ जाएंगे। किक कर ले, चले किक कर ले, किक कर ले। तो ये प्रोफाइल है, सांस ले लीजिए 3-4 मरतबा, फ्रेश हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। यहाँ पे आपका आइकन शो होगा, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आके आपको प्रोफाइल फोटो पे अपना ही फोटो डालना है, मतलब आपका फ्रंट फेस, ताकि बायर्स को मालूम पड़े हो किसके साथ काम कर रहे हैं, तो थोड़ा इंगेजमेंट ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं डालना है वहाँ पे, अच्छा फोटो सा डालना है फ्रंट फेसिंग। यहाँ पे आपके डिटेल बताएगा आप कौन सी कंट्री से, आप कब से काम कर रहे हैं, आपके रिस्पॉन्स टाइम कितने, मतलब बायर्स के लिए ओवरव्यू थोड़ा आपको बताते हैं कि वो एक ओवरव्यू देख सके, फिर उसके बाद काम करने। ठीक है, लास्ट डिलीवरी कब उसने की थी, या आखिर वाली भी नहीं चल रही है। ये डिस्क्रिप्शन में जो प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन है, आपको यहाँ पे जनरल डिस्क्रिप्शन डालना है। मतलब आपके पास बहुत सारे स्किल्स हैं, तो आपको सारे स्किल्स के बारे में यहाँ पे लिखना है कि मुझे ये आता है, मैं इसमें इतना एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि ये तुम्हारी भी शॉप है सिर्फ, तो शॉप के जो मेन बोर्ड रहते हैं उस पर सारी चीज़ें वहाँ पे लिखे रहते हैं कि आपको क्या क्या यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और फिर लैंग्वेजेस आपको क्या क्या आती हैं, टेस्ट आप दे सकते हैं वहाँ पे, और आपकी स्किल्स क्या क्या है यहाँ पे। एजुकेशन के बारे में अभी तो मौलाना बता दिया तुम ना। फिर यहाँ पे आपकी गिग्स शो होती हैं, कितने गिग्स बनी है, और फिर यहाँ पे आप न्यू गिग क्रिएट कर सकते हैं। न्यू गिग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, तो मैं वो गिग बताता हूँ बिजनेस कार्ड के बारे में। बिजनेस कार्ड बनाना है आपको, ज्यादातर लोगों ने आई थिंक उस पर काम करना चालू किया है, बिजनेस कार्ड बनाने। ठीक है, वो कैनवा स्टार्ट किए थे, कैनवा नूरानी कायदा वो। चलिए, तो पहले हम लोगों के देखेंगे कि वो लोग क्या कैसे कर रहे हैं। नहीं, तो मैंने नाम दिया था लोगों को कि इस तरफ आए, आप यहाँ पे डालेंगे बिजनेस कार्ड। ठीक है, यहाँ पे आप डालेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे सजेशंस आएंगे। आपको देखें यहाँ पे बोल्ड में कुछ लिखे हुए, बिजनेस कार्ड डिजाइन, डिजिटल बिजनेस कार्ड, तो ये शो करता है कि बायर्स आमतौर से ऐसे सर्च करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको कीवर्ड्स यहाँ से मिल सकते हैं, प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड, सिंपल बिजनेस कार्ड, लग्जरी बिजनेस कार्ड, इलीगेंट बिजनेस कार्ड। ठीक है, तो ये भी आप कीवर्ड्स उठा सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ पे सर्च करेंगे हम लोग। ये इंडिकेट करता है कि जैसे आपको बिजनेस कार्ड में जाना है, हाँ, वहाँ पर बिजनेस कार्ड मत लिखो, बिजनेस कार्ड के साथ कुछ एक टैग साथ में डालो। जैसे यहाँ पर बताया बिजनेस कार्ड, डिजिटल बिजनेस आए स्क्रीन पे, आगे स्क्रीन डिजिटल बिजनेस कार्ड आ गया, वहाँ पर बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी आ गया, प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड सर्विसेज आ गया। ऐसा कोई एक टैग उसमें अटैच करके अपना गिग में डालना है। हाँ, आमतौर से हम लोग उसमें डालते ही है टैग, जो टाइटल रहता है हमारा। तो आप यहाँ पे देखेंगे लोगों के गिग्स आने चले जाएंगे। I'll do luxury business card and minimalistic लोगो डिजाइन। ठीक है, ये लोगो डिजाइन भी साथ में करेगा, तो दोनों की गिग अलग अलग बनानी चाहिए थी इसको, बट इसने साथ में बना ली। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे गिग आएगी। मैंने कुछ गिग्स को किया था यहाँ पे डाउनलोड्स। ये किधर सेव होगा, अटैचमेंट्स। ठीक है, तो मैंने यही सर्च करके, मतलब कुछ ऐसा आपको पहले करना है क्या है, पहले तो लोगों को गिग्स देख लेने। ठीक है,
वो लोगों ने कैसे मतलब लिखा हुआ है टाइटल्स। आपको कुछ लोगों के गिग ओपन करने हैं और टाइटल को कॉपी करने। मैंने यहाँ पे सिर्फ मैंने कॉपी किया है, ठीक है, कुछ मैं इसमें अब एक्स्ट्रा काम नहीं किया है। मैं 2-3 गिग्स के टाइटल्स यहाँ पे कॉपी किया हूँ और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स मैंने इसमें ऐड किया भी, ठीक है। तो अब इससे मिक्स करके इसका एक अपना न्यू बनाएंगे। ये आपकी फाइल पहले तो आप सारा रफ डेटा यहाँ पे जमा कर देंगे लाके, ठीक है, उधर से फायरबेस लोगों के गिग्स के। अभी आप यहाँ पे अपना खुद का लिखना ही स्टार्ट करेंगे। आई विल आपको यहाँ से चूज करना है। देखो डिजाइन यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड, आई डू। यहाँ पे 3 वर्ब आपको मिल जाते हैं, तो आपको जो सबसे अच्छा प्रोफेशनल लगता है तो आप वो सब मतलब ले सकते हैं। तो अपना खुद का भी डाल सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं आई डिजाइन प्रोफेशनल एंड लग्जरी बिजनेस कार्ड्स, ऐसा कुछ लिख सकते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। आई डिजाइन लग्जरी, या अपन एलिगेंट लिख लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर मतलब अच्छा वर्ड लगता है, एलिगेंट बिजनेस कार्ड, ठीक है। जितना शॉर्ट रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहता है। मतलब फिर भी अपने उसमें कीवर्ड्स आने चाहिए, इतना भी शॉर्ट मत डालो कि कीवर्ड्स नहीं आपका। हर एक की जरूरी नहीं है कि हर एक का टाइटल इतना ही पड़ा हो, हर एक की स्किल्स अलग है, हर एक के कीवर्ड्स अलग आएंगे। कुछ में 4 कीवर्ड्स आ जाएंगे, कुछ में 2 ही आएंगे, कुछ में 1 भी आ सकते हैं। तो इसीलिए सबका टाइटल छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम फाइनलाइज करते जाएंगे कि ठीक है हमारा ये टाइटल हो गया। अभी डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। जब भी आप गिग बनाते हैं तो यहाँ पे हम बता देते हैं कहाँ वो पेज कहाँ गया, बंद हो गया वो, ठीक है। फाइल ठीक है। तो आपको यहाँ पे ओवरव्यू में क्या लिखना रहेगा, टाइटल डालना रहेगा, कैटेगरीज लिंक करनी रहेंगी, उसके बाद टैग्स डालने रहेंगे। ये आ जाएगा अपना ओवरव्यू। प्राइसिंग में आपको अभी आपने शायद देखा था, और डिस्क्रिप्शन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आपको आगे आएगा। तो मेन आपका टाइटल रहते हैं और डिस्क्रिप्शन, मतलब ये थोड़ा मुश्किल मरहला रहते हैं, बाकी सब तो अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले उसको अलग से अपन रफ लिखते हैं और फिर उसको फाइनलाइज करते हैं, फिर फाइनली अपन उसको गिग में डालेंगे। हो सकता है आप ये एक होमवर्क कर सकते हैं कि आप पहले रफ डेटा बना के लाएं, मतलब ये डॉक्यूमेंट के तौर पे आपकी गिग बना के लाएं पहले, उसके बाद फिर आके आप गिग फाइनली बनाएं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ लोगों के डिस्क्रिप्शन भी कॉपी किए थे। यहाँ पे मैंने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे किसी एक का था, ये दूसरे का था, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे पहले उसने क्या लिखा है, मतलब अच्छे से। आई ऑफर स्ट्रेटेजिक मॉडर्न लॉजिकल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इफेक्टिव डिजाइन ऑफ बिजनेस कार्ड, ठीक है। ये सारे मतलब वो कीवर्ड डाला था, जैसे वहाँ पे आ रहा था डिजिटल, एलिगेंट एंड वो सब। तो यहाँ पे मॉडर्न, लॉजिकल, स्ट्रेटेजिक, इम्पोर्टेंटली, मतलब ये तो नहीं है कीवर्ड, ऐसी वर्ड्स में डाल दिए। इफेक्टिव डिजाइन ऑफ बिजनेस कार्ड्स, ठीक है। यू कैन चूज बिटवीन अ बेसिक डिजाइन ऑफ कार्ड बेस्ड ऑन योर ब्रांड, मतलब आपकी ब्रांड के मुताबिक आप कोई भी कार्ड चूज कर सकते हैं, ठीक है। वट एवर, आप पूरा पढ़ लीजिए इसको थोड़ा। फिर उसके बाद दूसरा है, ये एक दूसरा तरीका है, पहले आप क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग बायर से, आर यू लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल क्लीन बिजनेस कार्ड, मतलब क्या आप ऐसा देख रहे हैं। उसके बाद हम खुद ही आंसर देंगे कि आई विल क्रिएट प्रोफेशनल लग्जरी मॉडर्न मिनिमलिस्टिक कार्ड्स वगैरह, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका, मतलब पहले बायर से आप क्वेश्चन, मतलब उसके जो माइंड में क्वेश्चन है वो आप डाल दो, उसके बाद आप उसका आंसर दो, ठीक है, अच्छे प्रोफेशनल वे में। उसके बाद फिर हम यहाँ पे रीजन डालेंगे व्हाई शुड यू चूज मी, कि मैं 100% प्रोफेशनल लग्जरी कार्ड बनाता हूँ और रेडीमेड टेम्पलेट नहीं यूज करता हूँ। आम तो कैनवा पे रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, बट अपन उसमें स्क्रैच से भी बना सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस है मेरे पास 4 साल का, अनलिमिटेड रिवीजन प्रोवाइड करेगा। रिवीजन मालूम आपको क्या होता है? हाँ, जैसे अभी आपने बाहर को काम अपलोड किया, बट उसने उसको चेक करेगा उसमें और उसको पसंद नहीं आया, तो फिर कुछ कमी रहेगी काम के अंदर, तो फिर आपकी फाइल रिवीजन में डाल देता है वो। तो आपको मतलब उसको दोबारा से फिर करना पड़ता है, मतलब दोबारा से बोले तो उसमें जो भी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस रहते हैं, आप उसको कंप्लीट करके फिर से मतलब उसको देते हैं।
तो ये होता है रिविजन्स। तो यहाँ पे फाइवर में हम ऐसा ऑप्शन भी है कि रिविजन्स के हम पैसे भी ले सकते हैं। जब अपन कुछ प्राइसिंग में डाल आएंगे ना, प्राइसिंग के उसमें गिग बनाने टाइम पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम रिविजन्स के भी चार्जेस ले सकते हैं। मतलब एक रिविजन का मैं $5 लूंगा, 2 रिविजन का $10 लूंगा, बट अभी एज अ न्यू सेलर हम रिविजन के पैसे नहीं लेते। तो इसलिए वो अट्रैक्ट करने के लिए बायर्स को यहाँ पे लिखा है अनलिमिटेड रिविजन्स अंटिल यू आर 100% सेटिस्फाइड। ठीक है, मतलब मैं जितनी बार आप बोलेंगे चेंज करने का मैं चेंज करके दूंगा। ये अट्रैक्ट करने के लिए बायर्स को दिया हुआ है। ठीक है, फ्रेंडली कम्युनिकेशन एंड लाइफ टाइम सपोर्ट, मनी बैक गारंटी। अगर काम आपको नहीं जैसे अभी आपने बताया अनलिमिटेड रिवीजन है अंटिल आर यू हाँ 100% सेटिस्फाइड, इस दरमियान में अगर वो कंटिन्यू अपने से रिवीजन लेता रहा हाँ और डिलीवर टाइम पीरियड एक्सीड हो गया हाँ, तो उसमें रेटिंग का क्या रहेगा? तो वही फिर अपन एक्सटेंड कर सकते हैं डेट को। अभी एक्सटेंशन का बताया था ना मैंने। एक्सटेंशन उनसे बढ़वाने का है ना? हाँ, हम लोग ना बायर को रिक्वेस्ट डालते हैं कि आप एक्सटेंड करो, क्योंकि फायर में वही फीचर है। बायर मतलब वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक्सटेंशन को अपनी, हम खुद से एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, हमको पहले उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे फीचर आता है, वो फिर एक्सटेंड करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर हमारा टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे ये बायर जो अभी मेरा एक एक्टिव है, तो मैंने उसको काम करके दे दिया, बट वो बोल रहे कि अभी मैं इसको और लोगों से डिस्कस करूंगा, उसके लिए मेरे को 2-3 वीक चाहिए। तो मैंने उसको डायरेक्ट 1 महीने का एक्सटेंशन रिक्वेस्ट भेज दिया था। ठीक है, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया उसको, बट अभी तक वो वापस आया नहीं। देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ वो जो काम करके देगा वो उसकी डिटेल्स दिया है, और हाई रेजोल्यूशन में मैं दूंगा। ये सब आप नोट कीजिए कि आपको ये सब डालना है डिस्क्रिप्शन में, कि आप को बायर क्यों चूज करे, और आप जो काम करेंगे उसके अंदर उसके क्या स्पेसिफिकेशन रहेंगी। जो भी काम रहेगा आपका हाई रेजोल्यूशन में रहेगा। और जो बिजनेस कार्ड बना रहे हो 2 साइड होते हैं, आमतौर से आपने देखा होगा, तो दोनों साइड को मतलब बना देगा, और राउंड कॉर्नर मतलब। ठीक है, 100% कंफर्टेबल साइज, जो भी प्रिंट आप करने जाएंगे उसमें मतलब हर एक साइज में वो अवेलेबल रहेगा। वो उसको फाइल फॉर्मेट जो भेजेगा, तो जेपेग भी भेजेगा और पीडीएफ भी भेजेगा, मतलब प्रिंट कर सकते हो डायरेक्टली, और फिर उसको एडिट भी कर सकते हो, मतलब ऐसी फाइल भेजेगा। ये सब बायर्स को मतलब एक अट्रैक्ट करने के लिए डालते हैं हम लोग, कि वो हमारे पास ऐसा आए। ये रीजन रहेगा कि वो अपने को चूज करे। ठीक है, और भी आगे बहुत सारे उसमें लिखा हुआ है। फिर व्हाट डू यू नीड फ्रॉम स्टार्ट द डिजाइन। अभी देखो बायर्स के अपने को रिक्वायरमेंट में मांगनी पड़ेगी ना, वो सिर्फ ऑर्डर करके चला जाएगा तो ऐसा नहीं चलेगा। उसको अपने उसका लोगो देना पड़ेगा। जैसे बिजनेस कार्ड में हम तो उसे क्या रहते हैं, नाम रहता है, लोगो रहता है, उसका एड्रेस रहता है, और बहुत सारे मतलब जो भी उसके सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो जिसका बिजनेस है उसके बारे में रहते हैं, तो वो सब उसको देना पड़ेगा। अभी हम तो अंदाजा नहीं लगा सकते, तो इसलिए हाँ रिक्वायरमेंट्स में हम यहाँ पे लिख देंगे मेरे को ये चाहिए ऐसा करके। ठीक है, ये इंशाल्लाह फिर आप हम डिस्कशन बनाना चालू करते हैं। ठीक है, पहले तो हम ये वाला कर लेते हैं, आर यू लुकिंग फॉर अ बिजनेस कार्ड। हम ये वर्ड्स को स्विच कर सकते हैं, मतलब क्लीन को इधर, बिजनेस को, प्रोफेशनल को इधर कर सकते हैं। तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं ना। आर यू लुकिंग फॉर अ मॉडर्न क्लीन बिजनेस कार्ड। स्टेशनरी देना भी नहीं कर रहे हम लोग, स्टेशनरी में वो सब आ जाते हैं, लेटर पैड वगैरह जो भी सब रहते हैं ना। डिलीट कहाँ यहाँ रहते हैं। ठीक है, डिजाइन विल यू आर एट राइट प्लेस। ठीक है, ये हो गया। अभी हम यहाँ से ले सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा है कि आई विल क्रिएट प्रोफेशनल लग्जरी डिजाइन, बट हम इसका थोड़ा अच्छा लग रहा है, आई ऑफर स्ट्रेटेजिक मॉडर्न लॉजिकल एंड व्हाटएवर। आगे हो थोड़ा इसको कॉपी कर लेते हैं, अपना भी डालना है, सिर्फ कॉपी नहीं करना है। मैं अभी यहाँ पे टाइम नहीं, इसलिए मैं थोड़ा करके बता रहा हूँ। एट राइट प्लेस। ठीक है, आई ऑफ, अभी यहाँ पे अपना थोड़ा भाषण स्टार्ट करने की, आई ऑफर स्ट्रेटेजिक व्हाटएवर जो भी आगे।
इसको हम चेंज कर देते हैं, यू कैन चूज बिटवीन बेसिक, यहाँ पे हम लिख देंगे यू विल गेट बिटवीन बेसिक डिजाइन ऑफ कार्ड बेस्ड ऑन योर ब्रांड एंड प्रोफेशन। ठीक है, हम किसी और का भी कॉपी कर सकते हैं बट उसमें अपने को चेंजेस जरूरी करना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर डिनाई कर देगा कि आप ये मॉडिफिकेशन में डाल देगा। ठीक है, एनी कस्टम स्टेशनरी डिजाइन अवेलेबल विद बेस्ट सपोर्ट। ठीक है, बिजनेस कार्ड, ये पॉइंट्स आपको डालने, आप ज्यादातर आपको पैराग्राफ लिखना अवॉइड करने और पॉइंट्स में लिखना, मतलब आप पॉइंट्स ज्यादा ज्यादा डालें, मतलब तो पढ़ने में इजी रहते हैं। मतलब आप खुद से मतलब बायर बन के देखें कि आपको अच्छा लग रहा है कि आपका डिसीजन पढ़ने को अच्छा लग रहा है तो फिर ठीक है, उसको मतलब रखिए आप, क्योंकि पास बायर ऐसे रहते हैं कि वो पैराग्राफ रहते हैं तो उसको देख के वो कट लेते हैं। देखो ये यार एक ने ऐसा पॉइंट बना के डाले, ये कॉपी कर लेते हैं हम लोग। व्हाट यू विल गेट, इसको हम थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, और वन पेज डी फाइल कर देते हैं। ऐसे चेंज कर सकते हैं हम लोग कॉपी करके। कार्ड साइज को हम एनी कार्ड साइज बोल सकते हैं लोग, ऐसा एनी कार्ड साइज एज पर योर विश। ठीक है, प्रिंट रेडी फाइल, ये तो एक कॉमन चीज है, इसको रखना ही पड़ेगा अपने को, इसको हम लास्ट में डाल देते हैं, ये ब्रैकेट हटा देते हैं। ठीक है, समझ रहे सबको क्या कर रहा हूं मैं। तो फिलहाल इतना डिस्क्रिप्शन रखते हैं हम लोग, और थोड़ा वो वाला ऐड कर लेते हैं उसका पॉइंट कि व्हाई यू चूज मी। कॉपी, ठीक है, अभी मनी बैक गारंटी की अपन नहीं दे सकते, गारंटी वगैरह हम लोग नहीं देंगे, मनी बैक देखेंगे जो भी रहेगा। ठीक है, आई हैव 4 5 या 3 ईयर एक्सपीरियंस डाल देते हैं इसको। रेडी टेम्पलेट्स हम लोग यूज करने वाले हैं तो उसको बिठा देते हैं, मतलब वो उसको बताते ही नहीं कि रेडी हुए रहते हैं हम लोग जो भी ईयर्स एक्सपीरियंस। यहाँ से आप ग्रामर मिस्टेक भी करेक्ट कर सकते हैं, वर्ड में देखो यहाँ पे रेड मार्क रहते हैं, ब्लू मार्क रहते हैं, उस पर जाके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सही स्पेलिंग बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा फॉर्मेटिंग में स्पेस हो रहा है, 100% प्रोफेशनल एंड lavish and luxury design। नहीं ये इधर नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया अपन वाई चूज मी। ठीक है, यहाँ पे अभी और भी डाल सकते हैं हम लोग। अभी देखो कार्ड के बहुत सारे, आप कैनवा में जाएंगे ना, स्टाइल्स रहते हैं बहुत सारे। यहाँ पे एक है बिजनेस कार्ड। अच्छा, शुक्रिया। नहीं ये तो वो है,
लॉगिन क्यों मांग रहा है? कैनवा पर आ गए, बना रहे थे। नहीं वो बता रहा था मुझे कुछ तो। Find templates business card are searching. ऐसे कैसे हो सकता है? टेम्पलेट्स बता नहीं रहे इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे टेम्पलेट्स होते हैं और टेम्पलेट्स की बहुत सारी जो डिजाइन रहते हैं उनके टाइप्स होते हैं। जैसे किस में आप देखेंगे बहुत कम डिजाइन रहते हैं, एकदम बारीक बारीक डिजाइन रहती है और एक कलर रहता है, किसी में रहते हैं कलरफुल रहते हैं। तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं मिनिमल कलर, मतलब आमतौर से जो रिच ब्रांड्स रहती है वो मिनिमलिस्ट वो चूज करती है। ठीक है, वो ज्यादा क्लासिक मतलब दिखता है। और कुछ रहते हैं कि उनको कलरफुल ज्यादा रहता है, जैसे कुछ इवेंट डेकोरेट करना है किसी को तो वो लोग ज्यादा ऐसा फ्लावर्स कलरफुल सब डालेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे उनके वो लिख सकते हैं टाइप्स, मिनिमलिस्ट। आपको ज्यादा से ज्यादा ये सब टैग्स मतलब डालने कि लोग सर्च करते हैं ना ये सब। बिजनेस कार्ड, ठीक है। कलरफुल, ये हम बता रहे हैं, हम नंबर ऑफ वैराइटीज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, आप जैसा चाहेंगे हम वो बना सकते हैं उसको। ठीक है, बहुत हो गया डिस्क्रिप्शन के लिए। अभी लास्ट में आपको एक चीज जरूर ऐड करना पड़ेगा, वो है मैसेज में डायरेक्टली इफ यू हैव फर्दर क्वेश्चन, मतलब या तो आप सिंपली ऐड कर सकते हैं प्लीज कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर। ये क्यों करते हैं? क्योंकि अगर बायर ने डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर दिया और आपको आता नहीं है काम, क्योंकि आपको मालूम नहीं कौन सा काम करने वाला है, क्योंकि बाहर लोग को भी आमतौर से कभी कभी सब न्यू रहते हैं, वो लोग को पता नहीं चलता कि ये काम कर सकते हैं, वो ज्यादा तो पढ़ते नहीं है या तो फिर आइडिया नहीं रहता उन लोगों को कि ये बंदा ये काम कर सकता है जो मैं दे रहा हूँ, या काम का बहुत ज्यादा बड़ा रहता है और फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं रहते। जैसे उसने फोटोशॉप का काम दे दिया और आप कैनवा पे काम कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन पे काम कर रहे हैं, बट फोटोशॉप नहीं आता आपको और वो काम आपके पास आ गया, आप तो मजबूर हो जाएंगे उसको कंप्लीट करने के लिए डेट में, तो फिर आपका रेटिंग उसमें चला जाएगा ना। तो इसलिए आप एक लाइन जरूर ऐड कर लेंगे लास्ट में कि प्लीज कॉन्टेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस करने से पहले आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कीजिए, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट करने से पहले यहाँ पे कॉन्टेक्ट कीजिए और डिस्कस कर लीजिए आपके क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या डिटेल्स हैं। अगर आप मुझे नहीं आता तो मैं उसको मतलब आप नहीं बोल दीजिए मैसेज में उसको, और आता है तो फिर आप उसको बोल दीजिए कि आप गिग परचेस कर लीजिए, तो फिर आप कस्टम ऑर्डर चैट में क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी ये हो गया डिस्क्रिप्शन। अब अपने को ये तो काफ़ी मतलब बेसिक लेवल का हमने बनाया है, इसको आप थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, प्रोफेशनल जैसे स्मार्ट दिखना है, पूरी दुनिया के सामने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप एक वेबसाइट यूज कर सकते हैं, क्विलबॉट, QUILLBOT। ठीक है, अभी आप जो अपना पूरा था ये आप कॉपी करेंगे, आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। आपने देखा ये कौन सी वेबसाइट है, यहाँ पे प्रेस करके आप उसको ये करेंगे रिफ्रेश। अभी वो आपकी जो सारी जो गलतियां थी आर यू लुकिंग फॉर, उसको थोड़ा अच्छे वे में उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फॉर अ मॉडर्न क्लीन डिजाइन फॉर योर बिजनेस कार्ड्स, ये देखो हमने डिजाइन यहाँ पे डाला था, उसने उसको बराबर कर दिया। ठीक है, विल यू आर इन राइट सी सो यू आर इन फैक्ट इन द प्रॉपर प्लेस, मतलब मस्त जुमला लिख दिया ना उसने। I'll offer strategic modern, I'll provide a card that is strategically focused। ठीक है, काफी अच्छी इंग्लिश हो गई कि नहीं? अभी इसके अंदर भी कुछ ऐसा गलतियां हैं क्योंकि हम हमारी खुद की गलती थी। ठीक है, एनी कार्ड साइज हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन भी देता है वो करेक्ट करने के लिए। अभी यहाँ पे जो ये कलरफुल है जहाँ पे जितने भी वर्ड, तो उसको भी आप रिप्लेस कर सकते हो। और उसको क्लिक करेंगे यहाँ पे और भी अच्छे वर्ड बताएंगा। ठीक है, आर यू लुकिंग फॉर, सर्चिंग फॉर, हंटिंग फॉर, शॉपिंग फॉर, ट्राइंग फॉर, ब्राउजिंग। ठीक है, अभी सेकिंग हमने को अच्छा लग रहा है तो हम उसको रहने देंगे। मॉडर्न की जगह आप यहाँ पे डाल सकते हैं कंटेम्प्रेरी, और ज्यादा हेवी वर्ड हो जाएगा वो, स्लीक, करंट, फ्रेश, स्टाइलिश, व्हाटएवर। ठीक है, नहीं योर बिजनेस सही है। ठीक है, यहाँ पे भी आप जो भी उसको इसको यहाँ पे भी आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अभी देखो हमने कॉपी किया था, यहाँ पे एकदम अलग हो गया वो। अभी आप उसको डायरेक्ट डाल सकते हैं, अभी अपना बन गया ना। ठीक है, एनी कार्ड साइज दैट यू चूज, that you can choose as you choose whatever। ठीक है, अभी ये सही लग रहा है अपने को। along with the necessary font, pdf फाइल, ये वन pdf और ये एक्चुअली नया अपना था ना psd फाइल। ठीक है, कार्ड कर देते हैं इसको। अभी यहाँ पे अभी हो गया अपना। और प्रायर टू प्लेसिंग एन ऑर्डर काइंडली कॉन्टेक्ट मी। फ्रेंडली इंटरेक्शन, आपने यहाँ पे क्या लिखा था, फ्रेंडली कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन इज बेटर वर्ड इसके लिए ना। एंड कांस्टेंट असिस्टेंस, ठीक है, लाइफ टाइम असिस्टेंस के लिए कांस्टेंट असिस्टेंट हो गया। अब यहाँ से हम ये कॉर्नर में कॉपी का बटन है, आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं या तो फिर डायरेक्टली पूरा सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपी कर लिए। अभी हम यहाँ पे आ जाएंगे हमारे इसके अंदर। ओह सॉरी, पहले तो अपने ये डालना पड़ेगा ना। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं पहले और इसको वर्ड में डाल देते हैं। नहीं बराबर, हम पहले इसको अच्छे से बना लेते हैं डिस्क्रिप्शन। पहले हम वर्ड में अच्छे से गिग बनाएंगे, उसके बाद देंगे। ठीक है, ये हमारा ये फाइनल जो था, फाइनल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देते हैं। मतलब इसको ये हमारा फाइनल डिस्क्रिप्शन रहेगा। ठीक है, हम इसको ऐड करेंगे उसके अंदर। अभी आप जो का टाइटल है वो भी उसको बेहतर कर सकते हैं वहीं पे जाके। मैं वो पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आई विल क्रिएट अ क्लासी बिजनेस कार्ड। ठीक है, इतना छोटा नहीं डालना आपको ये टाइटल। एक बात और यहाँ पे भी नोट करने वाली है कि जो टाइटल आप डालेंगे ये रहेगा हमारा फाइनल। इसको डाल ही देते हैं ना। अभी ये आप थोड़ा गौर से सुने इसको। जो टाइटल आप यहाँ पे डालेंगे पहली मर्तबा और आपने इसको सेव कर लिया, मतलब पूरी गिग बन गई आपकी, तो जो टाइटल यहाँ पे रहेगा फर्स्ट टाइम में वो आपके यहाँ पे यूआरएल में आ जाएगा। जिससे अभी किसी की गिग देखेंगे हम लोग, इसके देखेंगे यहाँ पे, तो इसका क्या है, आई विल डिजाइन बिजनेस कार्ड, लेटर हेड एंड स्टेशनरी। तो यहाँ पे दिखा रहेगा आई डिजाइन योर बिजनेस कार्ड, लेटर हेड एंड स्टेशनरी, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो मतलब ये फर्स्ट टाइम से इसको चेंज नहीं किया है। पहली मतलब जो आप लिखेंगे वहाँ पे आपके इसके अंदर आ जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट टाइम आप जब बनाने जाएंगे अपनी गिग तो ध्यान से एकदम आपको करना पड़ेगा, ताकि हमेशा के लिए आपको यूआरएल बन जाएगा। और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको वर्ड डालने रहेंगे जो अपने टैग वर्ड है आपकी। ठीक है, तो इसलिए आप फर्स्ट टाइम आप जब गिग बनाने जाएंगे तो ज्यादा घाई नहीं करने का, पहले अच्छे से कर लेने का पूरा वर्ड के ऊपर, उसके बाद आपको यहाँ पे करने का। आप किसी की गिग भी देख सकते हैं, अगर शायद उसका मतलब हो सकता है कि जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। मतलब आमतौर से लोग चेंज करते रहते हैं मतलब वो आगे लाने के लिए। ठीक है, डिजाइन कार्ड, लेटर हेड, स्टेशनरी, ये ठीक है। यहाँ पे स्टेशनरी नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे दिख रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम उसने ये डाला था डिजाइन बिजनेस कार्ड, लेटर हेड और स्टेशनरी। ठीक है, बट बाद में उसने चेंज कर दिया, इसको क्या किया, लेटर बिजनेस कार्ड, डिजाइन हेड, सॉरी लेटर हेड, विस्टा एंड प्रिंट डिजाइन। ठीक है, तो अब हमेशा के लिए इसका ये यहाँ पे बन जाएगा। चाहे वो कितना भी ये डालना चाहिए वर्ड्स के अंदर तो नहीं डाल सकता। तो ये एक बात नोट करने वाली है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया आई विल क्रिएट क्लासी बिजनेस कार्ड। ठीक है,
अभी कैटेगरी आप कैसे देखेंगे, आप जिसको रिफर कर रहे हैं उसी के पास जाए, यहाँ पे आपकी कैटेगरी ऊपर दी रहती है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइन, उसके बाद बिजनेस कार्ड, जो भी आप गिग ओपन करेंगे आपको वहाँ पे, जैसे ये गिग मतलब बिजनेस कार्ड का अपने सर्च करेंगे पहले वहाँ पे, ठीक है, और फिर वो गिग ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे दिख जाएगी कैटेगरी, अपने को क्या डालना है वहाँ पे। और कैटेगरी भी बहुत ज़रूरी है, मतलब सही डालना। अगर आप ये गलत डालेंगे तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि आपके बायर्स कहीं और है और आप कहीं और जाके दुकान खोल के बैठे, ठीक है। तो इसलिए कैटेगरी डालना, सही कैटेगरी डालना बहुत ज़रूरी है। आपने यहाँ पे क्या था, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। सब कैटेगरी क्या है, बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी। यहाँ पे वो सजेस्ट भी करते हैं, लोगो डिजाइन तो नहीं बना रहे हम लोग, फ्लायर डिजाइन भी नहीं बना रहे, बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब ये गिग मेटा डेटा, मेन टाइप क्या है हमारी, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट डू यू डिजाइन, बिजनेस कार्ड्स बनाते हैं ना हम लोग, ठीक है। अभी नीचे इमेज फॉर्मेट, आप क्या क्या प्रोवाइड करोगे बायर को, जेपीजी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, पीडीएफ कर सकते हैं, पीएनजी भी कर सकते हैं, फोटोशॉप फाइल भी कर सकते हैं और इलस्ट्रेटर फाइल भी कर सकते हैं। जिस जो नहीं कर सकते वो ना करें, क्योंकि बायर्स लोग फिर पूछते हैं कि मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो आप बता सकते हैं मैंने उसको नहीं किया, मतलब सिलेक्ट, ठीक है। आपकी प्रोफाइल में सब दिख के आएगा ना, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, अगर नहीं, ये तो डिस्क्रिप्शन हो गया। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे लिखा होता है मेन टाइप क्या आपकी स्टेशनरी है, और इमेज फॉर्मेट फाइल आप क्या क्या प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिख के आता है। अगर बायर ने ये, बायर को इलस्ट्रेशन फाइल चाहिए और ये देख के आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया और आपने ये प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आप जो कर सकते हैं उसी को ही आप सिलेक्ट करें। आपका इरादा होगा आगे इलस्ट्रेशन सीखने का तो आप फिर इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ और प्रोवाइड करना है तो आप अदर करके यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं, मैं ये भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। जैसे कोरल ड्रॉ कर सकते हैं तो उसके लिए क्या होता है, सी डी आर बराबर, तो आप यहाँ पे लिख देंगे सी डी आर, कोरल ड्रॉ, ठीक है। अभी आपके कीवर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब आपके गिग्स को ऊपर लाने के लिए। तो आप कीवर्ड्स कहाँ से देखेंगे, ये किसी की ओपन करके रिव्यूज के नीचे आने का यहाँ पे दिखा है, स्टेशनरी बिजनेस कार्ड, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी कार्ड भी बनाते हैं ना वो लोग, ऑफिस वाले या कॉलेज वाले बना सकते हैं। और ये तकरीबन सेम ही चीज होती है, मतलब आपको ये बनाते आता है तो आप वो भी बना सकते हैं, सिर्फ वो फॉन्ट और स्टाइल वगैरह चेंज करने आते हैं, फोटो ऐड करना रहेगा। मतलब ये बायर्स क्या सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे डालना है बिजनेस कार्ड तो अपन डालेंगे, और फिर कॉर्पोरेट, कंटेम्प्रेरी लोगो, कंपनी लोगो सॉरी, यहाँ से 3-4 अपने को देख लेना है अच्छा कौन सा है। ये इसके अंदर ट्राई करने के जो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं ना उसका ही कॉपी मतलब कर। आप लोग कुछ समझ रहे हैं ना यहाँ तक की, ठीक है। तो देखिए आप ऑर्डर्स किसके ज्यादा हैं, 1 लाख प्लस। आप एक बात ये भी ध्यान रखें कि ये जो ज्यादा ऊपर के हैं तो इनके डिस्क्रिप्शन और टाइटल पूरा पूरा कॉपी करने को अवॉइड करें ना। आप इनका टैग कर सकते हैं क्योंकि ये तो लिमिटेड ही होता है, मतलब आपकी कितना इसमें हम लगा सकते हैं ना। मिनिमलिस्ट कर सकते हैं, ये हम बना के दे देंगे, ये काफी डिमांड में रहते हैं मिनिमलिस्ट, ठीक है। बिजनेस कार्ड, मिनिमलिस्ट मतलब वो छोट बारीक, जैसा कम से कम डिजाइन और कम से कम कलर। आम तो सब जो हेवी ऊंची ब्रांड देखेंगे तो देखो ये ऐसा ही मिनिमल है एकदम ना। हाँ, ज्यादातर ये प्रिफर करते हैं वो, ये सब मिनिमल ही है। ये थोड़ा ओवर हो गया, मतलब इसमें कलर भी कम रहेगा और लोगो भी उनका एकदम छोटा रहेगा और जो फॉन्ट रहेगा वो भी बारीक सा रहेगा। आमतौर से आपने देखा होगा जो पुरानी बिल्डिंग बनती है तो इसमें बहुत ज्यादा डिजाइन फॉल बनती है, बट अभी जो बनती है बहुत कम उसमें डिजाइन डालते हैं तो वो थोड़ा मिनिमल होते हैं। ये ये सब क्लासिक में आ जाता है थोड़ा, मतलब ये जो रॉयल फील देते हैं ना
गोल्डन कलर, और ये भी क्लासिक में आ जाते हैं सब ऐसा। आपको ये भी थोड़ा कर लेना चाहिए कि स्टाइल्स क्या क्या हैं इसके, अगर आप इस पे काम करें। ये सेम चीज़ लोगों पे भी अप्लाई होती है। लोगो भी मिनिमल होता है, क्लासी होता है, और ज़्यादा कलरफुल होता है डिज़ाइन। हर तरह के लोगो मतलब वो कंपनी वाले अपने हिसाब से प्रीफर करते हैं उसको। ये ठीक है, ये मिनिमल नहीं है, ये सब ने किसी ने करवाया है। यहाँ पे रिव्यू दिख रहा है किसी का, यहाँ पे रिव्यूड बाय समवन, एंड यहाँ पे उसने लिखा है। तो ये फाइवर पे किसी ने काम करवाया है। ये स्टार्टिंग के तो उसके खुद के सैंपल्स हैं, वो पीछे चल रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में 2-3 खुद के सैंपल रहते हैं और फिर बायर्स के काम रहते हैं, तो वो लोग शिक्षक होते हैं एज अ पोर्टफोलियो अपना बन जाते हो वहाँ पे। मतलब और भी जो बायर आते हैं वो सब देख सकते हैं कि हमने क्या क्या काम किया, कैसे किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालना चालू कर देते हैं बिजनेस कार्ड। ये करके आपको एंटर मारना है, तो उसको ऐसा होना चाहिए, मतलब वो ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है। मिनिमलिस्ट, ठीक है। उसके बाद हम डाल सकते हैं क्लासिक बिजनेस कार्ड, ठीक है। ये ऐसे डाल सकते हैं, और कंपनी आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। अभी 4 रहने देते हैं, ये सब बाद में भी चेंज कर सकते हैं, बट टाइटल को आपको ध्यान देना है कि ये फाइनली डालें। बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं वैसे ये सारी चीज़ें, सिर्फ ये कैटेगरी, मेन कैटेगरी नहीं चेंज कर सकते, बाकी ये सब आप दोबारा चेंज कर सकते हैं। इसको सेव एंड कंटिन्यू, कंटेंट, ठीक है। ये इसके अंदर एक ध्यान देने की, जो भी आप ये डालेंगे टैग्स, उसमें एक टैग में 20 से कम लेटर्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर में 20 से ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, तो हम यहाँ पे सिर्फ डाल देंगे क्लासिक। टाइटल, सॉरी, जस्ट परफेक्ट ना। अभी मौलाना कुछ आगे बढ़ने की, इसको सेव कर, टाइम लगेगा अभी, नहीं अभी सिर्फ एक हुआ है अभी, टाइटल प्राइसिंग का है। ये सारा आपका डेटा आई थिंक अब ये लोग को उस पे बनाना चाहिए, वर्ड पे पहले गिग्स, जो डिस्क्रिप्शन है और वो टाइटल। वर्ड पे डिस्क्रिप्शन वगैरह तैयार कर लीजिए, ठीक है। हम सेंचर को उसको कंप्लीट करेंगे वर्ड फाइल में आपकी डिस्क्रिप्शन। और आप एक चीज़ वो भी करके रखिए, जो आपका फोटो डालना रहेगा, गिग इमेज, आपका जो सैंपल्स है वो आप रेडी रखें, क्योंकि सैंपल्स भी डालना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम शायद उसी को कवर करेंगे, कैनवा से कैसे बनाएंगे। हाँ, तो आप डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह की तैयारी करके रखिए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हो गया कंप्लीट। हाँ, अभी फिलहाल हमने ओवरव्यू कंप्लीट किया, सिर्फ टाइटल और, अच्छा ठीक है, हमारी पूरी कंप्लीट नहीं हुई अभी आप ऊपर देख सकते हैं, अभी हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया है, अभी कितना 6 स्टेप बाकी है, 5 स्टेप बाकी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल कर लेंगे, इसको सेव कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए।